हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर भी लुकअप फंक्शन के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो अगर समय है तभी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी होगा कंप्लीटली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस भी लुकअप फंक्शन को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं भी लुकअप फंक्शन है क्या। भी लुकअप फंक्शन, जिसको वर्टिकल लुकअप फंक्शन भी कहा जाता है, ये एक तरह का लुकअप फंक्शन है जिसका इस्तेमाल आप एक्सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यू को सर्च करने के लिए करते हैं, और अगर वो वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम में पाया जाता है जो कि फर्स्ट कॉलम होगा रेंज का, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, तो दिए गए कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के वैल्यू को ये रिटर्न कर देता है। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए, जहां तक सिंटैक्स की बात है, तो भी लुकअप के अंदर सबसे जो पहला पैरामीटर है वो है लुकअप वैल्यू, मतलब कि वो वैल्यू जिसको आपको ढूंढना है, फाइंड करना है। दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे, जो कि रेंज को बताता है, मतलब जहां पे आपका डेटा रखा हुआ है। तीसरा पैरामीटर है कॉलम का इंडेक्स नंबर, जिसके वैल्यू को, अगर फर्स्ट कॉलम में लुकअप वैल्यू दिया गया, लुकअप वैल्यू अगर मिलता है, तो जिस कॉलम नंबर के वैल्यू को रिटर्न करवाना है ना, ये कॉलम इंडेक्स नंबर वो कॉलम का नंबर है। और चौथा पैरामीटर है जो कि ऑप्शनल है, ये है रेंज लुकअप, जहां पे ट्रू या फॉल्स देते हैं। जहां फॉल्स हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए देते हैं और ट्रू देते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। इसी को मैंने यहां पे डिस्क्राइब भी कर रखा है, ठीक है। लेकिन ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। देखिए, यहां पे मैंने कुछ डेटा रखा है। अब जैसे आपको आपको कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर आईडी है, आपको इस आईडी से नेम निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, भी लुकअप ऑलवेज वर्टिकल डेटाबेस पे काम करेगा। वर्टिकल डेटाबेस का मतलब जहां कॉलम वाइज डेटा रखा हुआ है, रो वाइज नहीं, ठीक है। अब एक और शर्त है, जैसे यहां पे आप आईडी से नेम निकाल सकते हो, आप आईडी से नेम निकाल सकते हो। सिमिलरली आप आईडी से डिपार्टमेंट में निकाल सकते हो, और आप आईडी से सैलरी में निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे भाई, ये तीन चीज समझिएगा। मान लो कि आपसे कहा जाता है कि 103 एक आईडी है, इसका जो भी नेम है आप निकालो, तो देखो आप लिखोगे इक्वल्स भी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहां पे आपसे मांगा जा रहा है लुकअप वैल्यू। अब यहां पे आपको कहा गया कि 103 जिसका लुकअप वैल्यू है उसको निकालना है, ठीक है, कॉमा। क्या निकालना है भाई, तो नेम निकालना है। लेकिन उससे पहले आपसे मांगा जा रहा है टेबल एरे। अब देखो, यहां पे एक चीज क्या है ना, आप चाहो तो A1 से टेबल आपका कहां तक है, D6 दे सकते हो, लेकिन A1 से D6 देना उतना बेहतर नहीं है। क्यों, ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, कॉमा देके आपको निकालना क्या है, आपको निकालना तो नेम है, नेम तो दूसरा कॉलम है। तो आप B6 A1 से D6 जो आपने दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी देकर देख लो, कॉमा फॉल्स। ओके, फॉल्स क्यों, एग्जैक्ट मैच के लिए, मतलब 103 मिले तो तुम हमको उसका नेम दे दो। देखो यहां पे नॉट अवेलेबल दे रहा है, क्यों भाई, A1 से D6 मैंने यहां दिया है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो 103 है ना, 103 को कहां ढूंढ रहा है, A1 से D6 में। A1 से D6 के किस कॉलम में, ए कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, यही मैंने बताया। लेकिन 103 जो है, इसको मैंने डबल कोटेशन में घेर रखा है, इस वजह से देखो ये नहीं दे रहा था। क्यों, क्योंकि यहां पे ध्यान ये देना है कि अगर आपका आईडी टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, जैसे यहां पे क्या है, नंबर यूज हो रहा है, तो आपको यहां कभी भी डबल कोटेशन में ऐसे नहीं लिखना है वैल्यू। ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली कहीं कहीं पे आईडी जो है ना, वो क्या होता है ना कि आईडी जैसे लिखा रहेगा I101, तो वहां पे अल्फाबेट अगर इन्वॉल्व है ना, तब आप डबल कोटेशन दोगे, अदरवाइज आपको डबल कोटेशन देने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहां पे जो मैंने A1 से D6 लिखा, इसमें प्रॉब्लम यह है कि कल होके अगर आपका डाटा इंक्रीज करता है नीचे 7वें 8वें 9वें 10वें रो तक, तो फिर ये जो रेंज है ना, ये दिक्कत करेगा। आप यहां A से D दे दो, उससे क्या होगा कि कल होके मान लो कि आप यहां पे 106 एक आईडी लेते हो, और मान लो 106 के नाम को, चलो मैं ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूं, 106 के नाम को आपको यहां पे दिखाना है। तो आप यहां, चूंकि आपने A से D लिया हुआ है कंप्लीटली, तो आप 106 भी दोगे ना, तो उसका नाम निकल के आ जाएगा।
ये एक बेनिफिट है। लेकिन अब देखो एक चीज और मैं बताता हूं, यहां ए से डी जो आपने दिया था, अगर आप ए से बी भी दे देते ना तो भी काम चल जाता। क्यों भाई? क्योंकि आपको तो दो ही कॉलम का ना काम है, आपको आईडी से नेम निकालना है। तो ये डिपार्टमेंट और सैलरी कॉलम आपके रेंज में नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है उससे? तो दो तरह से आप यहां पे निकाल सकते हो। तो देखो फालतू का कॉलम भी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब जैसे आपको आईडी से, चलो मैं इसको सुधार लेता हूं, यहां पे मैं वापस से 103 कर लेता हूं। अब जैसे आपको आईडी से निकालना है डिपार्टमेंट, तो आप लिखते हो इक्वल्स वी लुकअप, आईडी आपका 103 है, कॉमा टेबल एरिया में आप ए टू सी ले लो क्योंकि आपको डिपार्टमेंट तक का काम है, कॉमा डिपार्टमेंट निकालना है जो कि तीसरा कॉलम है, और कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। आप फॉल्स की जगह चाहो तो 0 भी लिख सकते हो। देखो डिपार्टमेंट क्या है चार्ली का? फिनांस है, 103 का नाम चार्ली है और डिपार्टमेंट फिनांस है। इसी ढंग से आप सैलरी अगर निकालना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इक्वल्स वी लुकअप, मान लो 103 का ही मुझे निकालना है, आप 103 की जगह किसी भी का भी निकाल सकते हो। ए टू डी, यहां ए टू डी आपको लिखना ही पड़ेगा चूंकि सैलरी निकालना, और सैलरी जो है वो डी कॉलम में, और सैलरी का कॉलम नंबर क्या है? 4 है, कॉमा फॉल्स। ठीक है, इसी ढंग से आप चाहो ना तो नेम से डिपार्टमेंट भी निकाल सकते हो और सैलरी भी निकाल सकते हो। सिमिलरली आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि नेम से आप लोग क्या निकाल लेना? डिपार्टमेंट निकाल लेना और सैलरी निकाल लेना, और डिपार्टमेंट से आप सैलरी निकाल सकते हो। लेकिन आप उल्टा नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि नेम से मैं आईडी निकाल लूं, पॉसिबल नहीं है, या डिपार्टमेंट से मैं नेम निकाल लूं, या डिपार्टमेंट से मैं आईडी निकाल लूं, या सैलरी से मैं डिपार्टमेंट नेम या आईडी निकाल लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी लेफ्टवर्ड्स बैकवर्ड ऑर्डर में नहीं चलता है वी लुकअप। ठीक है, हमेशा फॉरवर्ड ऑर्डर में चलता है इसका सर्चिंग। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था जो मैंने बता दिया। अब आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जहां पे मैंने 6 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बना के रखा है। देखो यहां पे कुछ डाटा मेरे पास है, आपको फाइंड करना है उस एम्प्लॉय की सैलरी जिसका आईडी 103 है। तो अभी तो मैंने बताया कितना आसान है, आप लिखोगे इक्वल्स वी लुकअप, लुकअप वैल्यू डायरेक्ट आपको डालना है 103, डबल कोटेशन में नहीं लिखना है, ये ध्यान देना है क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू है। और यहां ए टू डी लिख दो, कॉमा निकालना क्या है भाई? आपको सैलरी निकालना है। सैलरी का कॉलम है? चौथा कॉलम है, कॉमा फॉल्स। फॉल्स क्यों? फॉर एग्जैक्ट मैच। अच्छा, फॉल्स की जगह मैं 0 इस बार दे देता हूं, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो 103 का सैलरी कितना है? 55,000 है, 55,000 यहां आ रहा है। लेकिन अब देखो इसको हम लोग डायनेमिक बनाते हैं। मुझसे कहा जाता है कि यहां पे जो भी इंप्लॉय आईडी आपको मिले HK5 में, उस इंप्लॉय आईडी का यहां सैलरी दे दो। तो आप लिखोगे इक्वल्स वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में आप H5 के एड्रेस को दे दोगे कि भाई H5 में जो भी आईडी इंटर करे ना यूजर, आप उसके सैलरी को निकालना। टेबल एरिया आपका A to D है, कॉमा 4 और कॉमा फॉल्स। इस बार मैं फॉल्स देता हूं, 0 नहीं देता हूं, इंटर। अब देखो इससे क्या बेनिफिट है, फिलहाल ये 105 का दे रहा है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 101 दे दिया, तो देखो ये डायनेमिक है, इसने 101 का निकाल के दिखा दिया। 102 दे दिया तो देखो इसने 102 का निकाल दिया। लेकिन अगर आप कोई वैसा वैल्यू देते हो ना जो यहां एग्जिस्ट नहीं करता है इंप्लॉय आईडी में, जैसे 110 आपने दिया, देखो ये हैज एन एरर वैल्यू दे रहा है, नॉट अवेलेबल। इसको भी हम लोग आगे एग्जांपल में हैंडल करना सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 2। आपको फाइंड करना है किसी वैसे इंप्लॉय आईडी के सैलरी को जो कि लिस्ट में है ही नहीं, जैसे 106। ठीक है, ध्यान देना, आप क्या लिखते हो? इक्वल्स वी लुकअप, 106 आईडी वाले का सैलरी निकालो। ठीक है, अब एग्जैक्ट 106 तो है नहीं, तो कहा जाता है कि नियरेस्ट जो हो उसका निकाल दो। ठीक है, आपका टेबल एरिया A to D है, कॉमा सैलरी निकालना है जो चौथे कॉलम में है। लेकिन यहां आप ट्रू लिख दोगे। ट्रू क्यों? देखो यहां लिखा हुआ भी है, ट्रू फॉर एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट मैच। अब इंटर करो, देखो ये 62,000 दे रहा है, 106 के नियरेस्ट आपका 105 है, उसको इसने दे दिया। अब जैसे मान लो यही यहां पे आपने 110 दे दिया है, अब यहां पे आपको कहा जाता है कि नियरेस्ट टू 110 जिसकी सैलरी है वो आप दे दो, इंप्लॉय आईडी नियरेस्ट टू 110 जो भी है उसकी सैलरी आप दे दो। तो आप लिखते हो इक्वल्स वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में आप HK5 का एड्रेस दे देते हो, कॉमा A to D, कॉमा
4, क्योंकि आपको सैलरी निकालना है। और यहां ध्यान दो, अप्रोक्सीमेट मैच आपको करना होगा। आप ट्रू लिखते हो या ट्रू की जगह 1 भी लिख सकते हो, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो इसने भी नियरेस्ट मैच को दे दिया। 110 के नियरेस्ट कौन है? 105 ही तो है। अगर सपोज मैं यहां पे मान लो कि यहां पे मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं 106। देखो अब देखो ये चेंज हो गया। अब 106 जो है ना वो नियरेस्ट हो गया 110 के, तो देखो 58,000 दे रहा है। और वही हाल यहां भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट दिया हुआ है, एक्चुअली नाम है डेविड। डेविड का आपको पता करना है डिपार्टमेंट। देखो ध्यान से, डेविड का डिपार्टमेंट, नेम से आपको डिपार्टमेंट पता करना है। नेम से एम्प्लॉय आईडी पता होगा ही नहीं। ठीक है, डिपार्टमेंट पता करना है नेम से, तो आप लिखते हो इक्वल्स वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में इस बार डबल कोटेशन में आपको डेविड डालना होगा। अब क्या डेविड में यहां पे मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, जैसे यहां लिखा हुआ वैसे ही डालना है क्या? अगर मान लो कि मैंने डेविड स्मॉल में डाल दिया, ठीक है, यहां पे स्मॉल में है नहीं, कोई बात नहीं, कॉमा। लेकिन अब यहां लोग क्या करते हैं गलती की, ए टू डी डाल देते हैं। अब देखो समझना है, मैंने शुरू में ही समझाया इसके सिंटैक्स को। भी लुकअप करता क्या है कि दिए गए लुकअप वैल्यू को दिए गए रेंज के पहले कॉलम में ढूंढता है। तो अगर मैं यहां ए टू डी डाल दूंगा रेंज में, तो ये डेविड को ए कॉलम में ढूंढने लगेगा, जबकि ए कॉलम में डेविड नहीं है। डेविड कहां है? नेम कॉलम में है, जो कि बी कॉलम है। तो आपको यहां बी टू डी देना होगा। देखो इतना तो आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, बी टू डी भी देने की जरूरत नहीं है, चूंकि आपको निकालना क्या है, डिपार्टमेंट ही तो निकालना है। तो आप बी टू डी की जगह अगर बी टू सी भी दे दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। हालांकि बी टू डी भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा। अब अगर आपने बी टू सी दिया तो ध्यान दो, बी टू सी आपने रेंज दिया है, तो बी चूंकि पहला कॉलम हो गया तो डिपार्टमेंट क्या कॉलम हो गया? दूसरा कॉलम हो गया। इतना एडजस्टमेंट आपको करना होगा। कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। अब देखो डेबिट का क्या है? मार्केटिंग है, निकाल दिया ना। मतलब बाय बर्थ ही जो है ना, भी लुकअप केस इनसेंसिटिव है। अब देखो यहां मैंने चार्ली डाला है, अब इसका आपको निकालना है डिपार्टमेंट। तो मैं लिखता हूं इक्वल्स भी लुकअप वैल्यू में मैं जी के 6 को डाल देता हूं, चूंकि चार्ली जो वैल्यू दिया हुआ है वो G6 में है, कॉमा। बी से ही शुरू करना होगा, चूंकि चार्ली बी कॉलम में है, नेम है तो नेम तो बी कॉलम में है। अब इस बार बी टू सी भी दे सकते हो या बी टू डी दे दो, कोई बात नहीं, कॉमा 2। डी देने से कोई बेनिफिट नहीं है, वो काउंट भी नहीं होगा। और कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। देखो फिनांस में चार्ली भी काम कर रहा है। अब यहां आप नाम चेंज करोगे ना, मान लो एलिस आपने दिया, देखो ये चार है, ये फायदा हो जाता है, डायनेमिक हो जाता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4। आपके पास एक आईडी यहां दिया हुआ है, इंप्लॉय आईडी एक्चुअली है, और आपको उस आईडी का सैलरी निकालना है। आईडी कहां है भाई? तो एफ के 4 में है। तो आप लिखते हो इक्वल्स डी लुकअप वैल्यू एफ के 4 में है, कॉमा ए टू डी यहां देना मजबूरी है, क्योंकि आपको निकालना सैलरी है और सैलरी लास्ट कॉलम में है, फर्स्ट टू लास्ट देना होगा, कॉमा निकालना सैलरी है जो कि चौथा नंबर का कॉलम है, कॉमा फॉल्स। देखो यहां निकल गया। अब इस 104 को अगर आप 103 102 कर देते हो, देखो 102 का निकल गया, 103 करोगे 103 का निकल गया। लेकिन कोई वैसा वैल्यू डालोगे जैसे 106 मैंने डाला जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हैज एन ए नॉट अवेलेबल देगा। बढ़ते अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। देखो अभी मैंने बताया था, अभी यहां पे मैंने बताया कि अगर वैल्यू नहीं होता है तो ये अपना मैसेज देता है, लेकिन आपको कहा जाता है कि नहीं, अगर वैल्यू मैच नहीं करे ना तो अपना मैसेज नहीं देके कस्टम मैसेज आना चाहिए। अभी तो देखो अपना मैसेज आएगा, ध्यान देना। यहां पे आईडी 110 है, मुझे इसको ढूंढना है। मैं लिखता हूं भी लुकअप, आईडी कहां रखा हुआ है? एफ के 5 में, कॉमा टेबल इंप्लॉय आईडी से आपको क्या निकालना है? नेम निकालना है। तो आप ए टू बी ही दोगे, चाहो तो ए टू सी या ए टू डी भी दे सकते हो, लेकिन फालतू है देना, क्योंकि आपको ढूंढना इंप्लॉय आईडी में है, निकालना नेम को है। तो ए से काम है और बी से काम है, तो सी डी को मैं यहां क्यों लिखूं? लेकिन अगर आप लिख भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिलहाल लिखना नहीं चाहिए, कॉमा। दूसरे कॉलम का वैल्यू मुझे चाहिए, कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद। देखो नॉट अवेलेबल दे रहा है, ये सिचुएशन तो आएगा ही ना। आप यहां 101 दोगे तब तो ठीक है,
लेकिन अगर 106 भी दे देते हो ना, नॉट अवेलेबल दे रहा है, इसका क्या उपाय है? तो देखो इसका उपाय है, एक फंक्शन है इफ एरर। अब इफ एरर में पहले क्या बोल रहा है, देखो इफ एरर का पहला पैरामीटर है वैल्यू। अगर वैल्यू मिल गया तो ये वैल्यू दे दो, और नहीं तो वैल्यू इफ एरर यहां लिख दो नॉट फाउंड। ये मान लो एक कस्टम मैसेज है, डबल कोटेशन में आपने दे दिया। मैसेज हमेशा टेक्स्ट होता है, इसीलिए इसको डबल कोटेशन में देना है। नॉट फाउंड की जगह आप कोई दूसरा मैसेज भी जैसा आपको कहा जाए वो भी दे सकते हो, और इंटर प्रेस कर दो। देखो जहां हैज एन आ रहा था ना, वहां पे नॉट फाउंड एक कस्टम मैसेज आ रहा है, यही कहा भी गया था। बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 6, जो थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको कहा जाता है कि यहां एक इंप्लॉय का नाम आईडी दिया हुआ है। चलो ये आईडी मान लो 102 है, 102 यहां है, उसका एज आपको निकालना है। अब दिक्कत क्या है ना कि नेम से आप आईडी से नेम तो निकाल सकते हो, यहां तो इस डेटाबेस में, इस डेटा रेंज में नेम तो है नहीं, सॉरी नेम तो है, एज तो है नहीं। अब देखो कैसे हम लोग काम करते हैं, बात समझना, इसको मैं तोड़ के बताता हूं। क्योंकि देखो एज क्या चीज से निकलेगा, नेम से। तो मैं पहले एक भी लुकअप लगाता हूं, इक्वल्स भी लुकअप, ठीक है। लुकअप भी लुकअप इसको करना है, लुकअप वैल्यू क्या है भाई, तो एफ के 4 में है, ठीक है। इस आईडी का मुझे नेम निकालना है, यहां मैं ए टू बी ही दे देता हूं, चूंकि मुझे नेम ही निकालना है, कॉमा 2 कॉमा फॉल्स। देखो इससे नेम निकल गया। अब इस नेम से तो मैं एज निकाल सकता हूं ना। तो अगर मैं ये जो भी लुकअप है, इससे जो नेम निकला, अगर इस नेम को मैं बाहर वाले भी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू बना दूं, ध्यान दीजिएगा, दो भी लुकअप, नेस्टेड भी लुकअप ऐसे को बोलते हैं। अंदर का भी लुकअप आपको इंप्लॉय आईडी पे क्या ढूंढ के दिया, नेम ढूंढ के दिया। मैंने अभी देखा यहां पर मैंने 102 डाला था, नेम में क्या आया था, बॉब आया था। अब वो जो बॉब है, वो बॉब को ढूंढने का काम कौन करेगा, बाहर वाला भी लुकअप। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी 2 या 2 से अधिक फंक्शन यूज करोगे ना आप, तो पहले अंदर वाला फंक्शन इस्तेमाल होता है, एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले अंदर वाला भी लुकअप एग्जीक्यूट हुआ, इसने 102 इंप्लॉय आईडी का नाम जो कि बॉब था ये दे दिया। अब ये बॉब बन गया बाहर वाले भी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू। अब इसको मुझे ढूंढना है, कहां ढूंढना होगा, देखो ध्यान से, इसको मुझे यहां से यहां ढूंढना है, इस रेंज में H3 से I8 कॉमा। अगर मिल जाता है तो एज निकालना है, जो कि इस रेंज का, इस रेंज में नेम पहला कॉलम है तो एज दूसरा कॉलम हो गया, कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो बॉब का एज कितना है, 56 है, देख लो, कंट्रोल बी आ रहा है ना। अगर मान लो कि मैंने यहां 104 डाला, 104, तो देखो 24 आ रहा है, क्यों भाई, तो देखो यहां से 104 का नाम क्या है, डेविड है, और डेविड का एज क्या है, देखो 24 है, वही आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल भी लुकअप भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी समझ चुके होंगे कि भी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है एमएस एक्सेल के अंदर। और डिफरेंट एग्जांपल्स को मैंने इसलिए दिया ताकि अलग अलग सिनेरियो में आप यूज करना सीख लो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ताकि वीडियो भी मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एच लुकअप फंक्शन के बारे में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। जहां तक देखिए एच लुकअप फंक्शन की बात है, एच लुकअप फंक्शन को हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन भी कहा जाता है, जो एक्सेल के अंदर का एक ऐसा लुकअप फंक्शन है जो हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे ही सिर्फ काम करता है। इससे ठीक पिछले वीडियो में मैंने भी लुकअप के बारे में बताया था, उसके भी सिंटैक्स को मैंने बताया था, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया था। वहां पे ये बात बताया था कि भी लुकअप जो है वो वर्टिकल डेटाबेस के साथ काम कर सकता है, वर्टिकल डेटा टेबल के साथ काम करता है। वहीं एच लुकअप का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि डेटा जो आपका है ना वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे देखो अरेंज किया हुआ है, इस वे में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो रेस्ट्रिक्शन यही है।
उसके बाद ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करता है दिए गए रेंज के पहले रो में, जिसको आप टॉप रो भी कह सकते हो, और जिस भी रो नंबर का आप वैल्यू चाहते हो ना, वो आपको स्पेसिफाई करना होगा, देना होगा, उस पर्टिकुलर रो का वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। जहां तक सिंटैक्स की बात है तो देखो एच लुकअप में सबसे पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को ढूंढना है वो वैल्यू। यहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो या आप कोई सेल एड्रेस भी दे सकते हो। सेकंड पैरामीटर है टेबल एरे, जो कि आपके डेटा के हिसाब से, जैसे यहां A1 से लेके GK4 तक हो सकता है, या आप चाहो तो कंप्लीट ऐसे 1 to 4 दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, या आप चाहो तो 2 to 4 भी दे सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा आर्गुमेंट। तीसरा आर्गुमेंट जो है वो है रो इंडेक्स नंबर, जहां पे आपको बताना होगा कि ठीक है, टॉप रो में तो आप वैल्यू को ढूंढोगे, किस रो का आपको वैल्यू चाहिए। नेम चाहिए तो सेकेंड रो होगा, इस केस में डिपार्टमेंट चाहिए तो थर्ड रो होगा, 3 होगा, सैलरी चाहिए तो 4 लिखना होगा। और एक रेंज लुकअप है फोर्थ आर्गुमेंट, जो कि ऑप्शनल है। यहां पे अगर आप फॉल्स देते हो तो फॉल्स जो है वो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको देना है, और अगर ट्रू देते हो, जो कि अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए यूज होता है। मतलब ये है कि अगर आप देखो, समझना इस बात को, अगर आप चौथा आर्गुमेंट नहीं देते हो ना रेंज लुकअप, ना ट्रू लिखते हो ना ही फॉल्स लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू मान लिया जाएगा। और उस केस में आप ध्यान रखना कि आपका जो डेटा है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे हम लोग काम करते हैं। यहां पे देखो, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डेटाबेस है। ठीक है, यहां पे भी लुकअप नहीं लगेगा, एच लुकअप लगेगा। अब सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन तो आप लोग ये जान लो कि देखो, यहां पे आप चाहोगे ना तो आईडी से आप नेम निकाल सकते हो, आप डिपार्टमेंट में निकाल सकते हो, और सैलरी भी निकाल सकते हो। मतलब हर पिछले रो से आगे वाले रो का वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहो, यहां पे मैं इस चीज को बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो नेम से डिपार्टमेंट निकाल सकते हो, और नेम से आप चाहो तो सैलरी भी निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहो ना तो डिपार्टमेंट से सैलरी निकाल सकते हो, लेकिन क्या क्या नहीं निकाल सकते हो, आप नेम से आईडी को नहीं निकाल सकते हो, उल्टा नहीं कर सकते हो। आप डिपार्टमेंट से नेम या आईडी को नहीं निकाल सकते हो। आप डिपार्टमेंट से अगर चाहोगे कि मैं नेम निकाल लूं या आईडी निकाल लूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आप चाहोगे कि मैं सैलरी से डिपार्टमेंट निकाल लूं या फिर नेम निकाल लूं या फिर आईडी निकाल लूं तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लेना, है ना। अब चलो हम लोग पहले इस सिंटैक्स को समझते हैं। देखो, मेरा डेटाबेस यहां पे A1 से लेके GK4 तक है। अब सपोज कि मुझे एक पर्टिकुलर आईडी का नेम निकालना है। मान लेते हैं वो आईडी 103 है, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैं 103 डाल दूंगा। मैंने डबल कोटेशन में नहीं लिखा है क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर टेक्स्ट वैल्यू होगा तो आपको डबल कोटेशन में लिखना होगा। अब टेबल एरे आपसे मांग रहा है। टेबल एरे आपका टेबल कहां, डाटा कहां से कहां तक है भाई, तो A1 के से लेकर के GK4 तक है। ओके, कॉमा आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए नेम। मान लेते हैं मुझे नेम चाहिए, तो 2 लिखना होगा। क्यों भाई 2 क्यों लिखना होगा, क्योंकि नेम जो है वो दूसरा रो है। और कॉमा फॉल्स लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आप ट्रू लिखोगे या आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो ट्रू मान लिया जाएगा। अब जैसे ही फॉल्स लिखने के बाद आप ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हो, देखो 103 का नाम जो है वो चार्ली आ गया। सिमिलरली अगर आप लिखते हो, सपोज 103 का आपको डिपार्टमेंट पता करना है, तो आप लिखते हो एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, 103 को ढूंढो भाई कहां से कहां तक। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा था, A1 से लेके GK4। हो सकता है इन फ्यूचर आगे इधर HIJ में भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो, तो बेहतर है ना ऐसे मैं लिख दूं 1 to 4 कॉमा। ठीक है, क्या पता करना है आपको, आपको पता करना है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का रो नंबर कौन सा है, रो इंडेक्स कौन सा है, तो 3 है, कॉमा फॉल्स। देखो इसने डिपार्टमेंट भी निकाल के दे दिया। देखो 103 का डिपार्टमेंट क्या है, फिनांस है। इसी ढंग से अगर आप इक्वल्स एच लुकअप यूज करते हो, और 103 का ही मैं लेके चल रहा हूं, कॉमा
चलो यहां मैं 1 2 4 डालता हूं, कॉमा आपको सैलरी निकालना है जो कि चौथा नंबर का रो है, कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, इंटर। देख लो 55,000 55,000 जो है वो उसकी सैलरी। अब यहां पे एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं, यहां जो मैंने A1 to G4 यूज किया, देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको आईडी से नेम निकालना था तो आपने A1 to G4 जो यूज किया है आप G2 ही तक यूज कर सकते थे, क्योंकि डिपार्टमेंट और सैलरी की कोई बात ही नहीं है वहां पे। जब आपको आईडी से नेम निकालना है, देखो आपका वैसे भी रिजल्ट आ जाता। यहां पे भी जो आपने 1 to 4 यूज किया, आपको आईडी से डिपार्टमेंट निकालना था, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट 1 2 3 तीन रो का था, तो आपने 1 to 4 जो यूज किया, आप चाहो तो 1 to 3 भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो थर्ड केस जो मैंने बताया, जहां पे आपको आईडी से सैलरी निकालना था, यहां तो आपको 1 to 4 यूज करना ही होगा, चूंकि सैलरी जो है वो चौथा नंबर का रो है। ठीक है, ये तो हुई बात कि मैंने आईडी से निकाल लिया। अब सपोज कि आपको नेम से डिपार्टमेंट निकालना है, बहुत ध्यान से समझोगे, आगे मैं एग्जाम्पल को भी बताने जा रहा हूं, 6 अलग अलग एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। यहां देखिए मैं लिखता हूं इक्वल्स एच लुकअप, मुझे डेविड जो एक एम्प्लॉय है इसको ढूंढना है। ठीक है, अब देखो यहां पे गलती से भी आप 1 to 4 मत लिखना, क्योंकि अगर आप 1 to 4 लिख दोगे ना तो डेविड को ये पहले रो में, यहां पर पहला रो कौन सा है, 1 to 4 लिखने की वजह से पहला रो 1 हो गया, तो 1 में ढूंढेगा, आईडी में ढूंढने लग जाएगा, जो कि मिलेगा नहीं। आपको नेम में ना ढूंढना है डेविड को, तो यहां 2 to 4 आप लिखो, कॉमा आपको डिपार्टमेंट पता करना है तो आप यहां 3 लिख दो। 3 क्यों लिखोगे, नहीं 3 लिखना है, आपको 2 ही लिखना होगा। क्यों भाई, अब देखो ये एडजस्टमेंट भी करना होगा। जब आपने 2 to 4 लिखा तो 2 जो है वो पहला रो हो गया, तो डिपार्टमेंट का क्या रो हो गया, दूसरा ही रो ना हो गया, कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। देखो मार्केटिंग में काम कर रहा बंदा है ना, तो इस ढंग से आप अलग अलग पे ये प्रैक्टिस कर लेना। मैंने एक बता दिया आप लोगों को, यहां पे ध्यान रखना, ये जो चूंकि टेक्स्ट वैल्यू था डेविड, इसलिए मैंने डबल कोटेशन में इसको दिया है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल नंबर 1, देखो आपको कहा जा रहा है सैलरी निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जिसका आईडी 103 है, तो यहां पे मान लो आपको यहां पे सैलरी निकालना है इस जगह पे, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप 103 डालोगे, कॉमा टेबल आपका 1 to 4 है ना, कॉमा क्या निकालना है, सैलरी निकालना है, सैलरी का रो नंबर कितना है, तो 4 है, कॉमा फॉल्स लिख दो एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो सैलरी निकल गई। अब इसी ढंग से अब ध्यान देना, अगर मान लो इंप्लॉय आईडी मैंने यहां लिख रखा है, मान लो मैंने 103 लिखा है, आपको इसी की सैलरी निकालनी है यहां पे, मतलब आपसे यह कहा जाता है कि यहां पे एच के 9 में जो भी इंप्लॉय का आईडी मैं डालूं उसका सैलरी यहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए निकल के, तो आप लिखोगे इक्वल्स एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप H9 सेल का एड्रेस डाल दोगे ताकि वहां से वो वैल्यू को पिक कर ले, कॉमा 1 to 4, कॉमा सैलरी निकालना इसीलिए 4, और कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, या आप फॉल्स की जगह चाहो ना तो 0 भी दे सकते हो, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो इसने 55,000 दे दिया 103 का। अब यहां पे बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको चेंज करोगे ना तो फॉर्मूला में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये 101 का भी दे देगा है। लेकिन अगर आप कोई वैसा यहां पे इंप्लॉय आईडी डालते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो देखो ये एक एरर मैसेज देता है, हैज एनए, ये बता रहा है हैज एनए कि डाटा जो है, रिकॉर्ड जो है नॉट अवेलेबल है ना। ये 110 नाम का जो 110 जो इंप्लॉय आईडी है ना, जो आपने यहाँ पे HK9 में दिया है, ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसने हैज एनए दे दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको कहा जाता है कि आपको इंप्लॉय आईडी 106 का निकालना है सैलरी। अब 106 मान लो यहां नहीं है, चलो 106 का क्यों, मैं यहां पे 107 कर देता हूं, इसका निकालना है। क्या 107 यहां पे है, नहीं है, तो नियरेस्ट टू 107 निकालना है। अब नियरेस्ट टू 107 कौन है, 106 है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप लिखोगे इक्वल्स एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, 107 दिया हुआ है कि 107 का ही निकालना है, तो डायरेक्ट आप यहां पे लुकअप वैल्यू में 107 टाइप आपने कर दिया। आपका डेटा 1 to 4 में है, कॉमा आपको सैलरी निकालना है जिसका रो नंबर 4 है, कॉमा यहां आप ट्रू दे दो या 1 दे दो, किस लिए भाई, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और इंटर प्रेस कर दो।
देखो इसने 106 का सैलरी दे दिया, देख लो यहाँ पे कंट्रोल बी कर मैं कर ले रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए, देख लो दोनों का सेम आ रहा है। अगर आप सपोज 110, अब यहाँ पे तो मैंने फिक्स कर लिया, अब यहाँ नियरेस्ट टू 110 निकालना है तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल्स एच लुकअप। लुकअप वैल्यू में मैं जी के 8 सेल एड्रेस को यूज कर लूंगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो। डाटा आपका 1 to 4 में है, कॉमा आपको निकालना सैलरी है जिसका रो नंबर क्या है भाई 4 है, कॉमा ट्रू के लिए आप 1 भी लिख सकते हो, किस लिए ट्रू मैं लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद इंटर। अब देखो इसने डेविड का ही निकाल के दे दिया, क्यों भाई, क्योंकि 110 भी नहीं है, उसके नियरेस्ट कौन है 106 है। लेकिन सपोज कि अगर आप यहाँ पे 103 दे देते हो तो देखो 103 का 55,000 है, ये निकाल के इसने दे दिया, क्यों भाई, क्योंकि डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है, एक सॉर्टिंग के साथ है, सॉर्टेड ऑर्डर में, इसलिए इसने काम कर दिया। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल नंबर 3, आपको फाइंड करना है डिपार्टमेंट किसका भाई, जिसका नेम डेविड है यहां पे। तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स एच लुकअप आपको यूज करना होगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल वे में रखा हुआ है। यहां पे आपको डेविड को फाइंड करना है, ध्यान रखना डेविड कोई जरूरी नहीं है कि डी कैपिटल और बाकी स्मॉल है, वैसे ही दे दो। बाय डिफॉल्ट भी लुकअप और एच लुकअप जो है वो केस इनसेंसिटिव होता है, तो डेविड आप जैसे भी दो। आपका डेटा 1 to 4 में रखा हुआ है, नहीं आपका डेटा फिलहाल इस केस में 2 to 4 में है, क्योंकि नेम में ढूंढना है तो आपको स्टार्ट 2 से करना होगा ताकि दूसरा नंबर का रो जो है वो पहला बन जाए, कॉमा डिपार्टमेंट निकालना है तो डिपार्टमेंट जो है नेम के बाद है, नेम पहला रो है तो डिपार्टमेंट कैवा रो हो गया, दूसरा रो हो गया, कॉमा फॉल्स यूज कर लो, चूंकि आपको एग्जैक्ट मैच यूज करना है, आप चाहो तो इसलिए 0 भी यूज कर सकते हो, ब्रैकेट बंद इंटर। देखो डेविड का क्या है, मार्केटिंग ही तो है, कंट्रोल बी करके मैं यहां पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, है ना, देख लो डेविड का क्या है, कंट्रोल बी मार्केटिंग है। अब सपोज कि यहां नेम रखा हुआ है, यहां मैं जो भी नाम डालूं अगर वो नाम एग्जिस्ट करे तो उसका डिपार्टमेंट यहां दिखा दो, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। भाई यहां इस पर्टिकुलर सेल में डी के 9 में जो भी वैल्यू हो उसको ढूंढना है, तो D9 मैंने यूज कर लिया, लुकअप वैल्यू के जगह पर उस सेल एड्रेस को यूज कर लिया। डेटा मेरा 1 to 4 में रखा हुआ है, नहीं 2 to 4 में रखा हुआ है, यही चीज बार बार मैं ये चीज हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 2 to 4 में, चूंकि नेम में ढूंढना है, कॉमा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वैसे तो तीसरा रो है लेकिन चूंकि नेम से मैंने स्टार्ट किया है तो ये दूसरा रो हो जाता है, कॉमा फॉल्स, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। यार चलो मैं यहां पे 0 यूज कर लेता हूं, आप 0 भी यूज कर सकते हो, इंटर। देखो यहां ये देखो HR डिपार्टमेंट है, अब उससे ये बेनिफिट हुआ ना कि यहां पे आप बॉब लिखोगे ना, जैसे भी लिख दो IT आ गया, लेकिन आप मान लो यहां पे कुछ ऐसा नाम लिख देते हो जो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या देगा, हैज एन ए। ये तो भी लुकअप के साथ भी था, भी लुकअप और लुकअप दोनों क्या करता है, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा नहीं मिल पाता है तो हैज एन ए नाम का एरर मैसेज, हैज एन ए एरर मैसेज देता है बताने के लिए कि डाटा इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। आपको फाइंड करना है सैलरी वैसे इंप्लॉय की जिसका सैलरी जो है, जिसका इंप्लॉय आईडी जो है ना वो डी के 8 में दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, आप लिखोगे इक्वल्स एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, भाई लुकअप वैल्यू में आप डी के 8 को दे दोगे, कॉमा यहां तो इंप्लॉय आईडी को ढूंढना है तो 1 to 4 ही चलेगा, और निकालना सैलरी है इसलिए 1 to 4 देना ही होगा। अगर डिपार्टमेंट देना होता तो आप 1 to 3 भी यूज कर सकते थे, नेम निकालना होता आप 1 to 2 भी यूज कर सकते थे, 1 to 4 तो सारे केसेस में यूज कर सकते हो, कॉमा सैलरी क्या है भाई, चौथा रो है, कॉमा फॉल्स। देखो यहाँ पे इंटर। अब 106 तो भाई यहाँ पे मैंने 106 लिखा है, 106 अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 102 करता हूं देखो ये चेंज हो जाता है, आपका फॉर्मूला डायनेमिक हो गया। 101 यूज करूंगा, देखो उसके ढंग से यूज हो जाएगा। यहाँ पे 103 यूज करूंगा, देखो यहाँ पे, है ना, फॉर्मूला में आपको चेंजेस का जरूरत नहीं है जब आपने सेल रेफरेंस यूज कर लिया, सेल एड्रेस यूज कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना, देखो यहाँ पे क्या कहना है कि आप एक वैसे इंप्लॉय को ढूंढो जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो वैसे में तो हैज एन ए आएगा ना, लेकिन आपको अपना रिटर्न करना है मैसेज। देखो मैं पहले मैं समझा देता हूं आपको करना क्या है, बात समझना। आपको नेम निकालना है, चलो अच्छी बात है, मैं यहां एच लुकअप यूज कर रहा हूं,
लुकअप वैल्यू में मैंने डी का 9 डाल दिया, चूंकि डी के 9 में ही इंप्लॉय आईडी डालना है, कॉमा। टेबल एरे मेरा क्या है भाई, 1 से शुरू हो रहा है। अब चूंकि मुझे नेम ही निकालना है तो मैं 1 to 4 भी चाहूं तो लिख सकता हूं, 1 to 3 भी चाहूं तो लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि मुझे नेम ही निकालना है ना, तो 1 to 2 ही लिख के मैं काम चला लेता हूं। क्यों फालतू का रिकॉर्ड यहाँ पे बाकी रिकॉर्ड्स को इंटरटेन करना है, कॉमा। अब नेम निकालना है, नेम क्या है, दूसरा रो है, कॉमा फॉल्स। अब देखो समझना बात, जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया, 106 तो एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, तो इसने क्या दे दिया, हैज इन ए। लेकिन यहाँ पे कहना है कि नहीं, एक रिटर्न होना चाहिए, आपका अपना मैसेज रिटर्न होना चाहिए, ऐसा आपको कहा गया है। सिंपल है, इक्वल के बाद और एच लुकअप के बीच में आप इफ एरर फंक्शन को यूज करो। अब इफ एरर का कहना है ना कि भाई जो भी वैल्यू है वो दिखाओ, लेकिन अगर एरर है तो अपना एरर मैसेज आप यहां लिख सकते हो। आप यहां लिख दो ना, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा आपने लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर। देखो यहां पे क्या आया, 106 जब मैंने डाला जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहां रिकॉर्ड डजंट एग्जिस्ट आ रहा है, हैज एन ए के जगह पर। मैं यहां 103 डालता हूं, देखो नेम आ गया उसका, चार्ली। 101 डालता हूं, देखो उसका नेम आ गया। लेकिन जैसे ही 110 डालता हूं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, देखो रिकॉर्ड डजंट एग्जिस्ट, ये आ रहा है। तो आप अपना एरर मैसेज भी डाल सकते हो, बस सिंपल है, इफ एरर फार्मूला का आपको इस्तेमाल करना होगा। चलिए देखते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 6 को। देखो यहां पे आपके पास जो डेटा है ना, ये देखो, ये डेटा सेट 1 है, A1 से लेके F के 4 तक, या कह लो 1 to 4। ये आपका पहला डेटा है, जहां पे इंप्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। और एक दूसरा डेटा आपका 6 से 7 में रखा हुआ है, जहां पे नेम वाइज एज है। आपको कहा जाता है कि आप क्या करो कि यहां देखो, मैं जो भी आईडी डालूं, जैसे मैंने 104 डाला, तो उसका यहां पे एज आना चाहिए। अब दिक्कत क्या है ना कि इंप्लॉय आईडी में एज तो है नहीं। एज क्या चीज में है, एज है जिसमें वो नेम के साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे इंप्लॉय आईडी से, देखो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। आप सबसे पहले इंप्लॉय आईडी से क्या निकाल लोगे, नेम निकाल लोगे। चलो लुकअप वैल्यू में ई के 11 का मैं सेल एड्रेस डालता हूं, कॉमा। पहला जो मेरा डेटा है वो 1 to 4 में है, ओके। हालांकि चाहो तो आप यहां 1 to 2 भी यूज कर सकते हो, चूंकि मुझे नेम से ही मतलब है, कॉमा। नेम निकालना है जो दूसरा रो है, कॉमा फॉल्स। अब समझना बात, जैसे मैं इंटर करूंगा, देखो यहां डेविड आ गया, सही बात है। 104 का नेम क्या है, डेविड है, देखो यहां पता चल जा रहा है 104 का नेम क्या है, डेविड है। कंट्रोल बी में कर देता हूं, ये डेविड आ गया। अब इस डेबिट को ढूंढना यहां है और तब एज निकलेगा। तो ये जो भी एच लुकअप है ना, ये इससे बाहर एक और आप एच लुकअप यूज कर लो। जब एक एच लुकअप के अंदर जब दूसरा एच लुकअप आप यूज करते हो ना, तो ऐसे लुकअप को बोलते हैं मल्टीपल वी लुकअप या नेस्टेड एच लुकअप। ये जो भी लुकअप आप यूज करो, देखो भी लुकअप यूज करोगे तो नेस्टेड भी लुकअप कहलाएगा, एच लुकअप यूज करोगे तो नेस्टेड एच लुकअप कहलाएगा। अगर आप सिर्फ लुकअप यूज करोगे तो नेस्टेड लुकअप कहलाएगा। अगर आप एक्स लुकअप यूज करोगे तो नेस्टेड एक्स लुकअप कहलाएगा। इफ यूज करोगे तो नेस्टेड इफ कहलाएगा, एंड सो ऑन। अब जब भी मल्टीपल फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आप यूज करते हो ना, तो पहले अंदर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा अंदर वाला एच लुकअप E11 1 to 2, फॉल्स, जो कि डेविड दे रहा है, ये बाहर वाले एच लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू हो गया। अब इसको आप ढूंढो कहां भाई, इसको ढूंढो 6 to 7 में, सही है, कॉमा। यहां से एज निकालो। अब एज जो है 6 to 7 में दूसरा नंबर का रो हो जाता है, कॉमा, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, या 0 भी टाइप कर सकते हो, इंटर। देख लो 24 है डेबिट का, देख लो यहां है ना, तो ये 24 आ जाएगा, देख लो। तो इस तरह से आज के इस MS एक्सेल के एच लुकअप के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा एच लुकअप के बेसिक्स को, सिंटैक्स को, और पैरामीटर का क्या क्या काम है वो देखा। और बेसिक्स के अलावा आप लोगों ने 6 अलग अलग एग्जाम्पल्स को भी देखा, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप एच लुकअप को आसानी से यूज कर सकते हो MS एक्सेल के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लुकअप फंक्शन के बारे में एमएस एक्सेल के अंदर। इससे ठीक पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने एच लुकअप और उससे पहले वाले वीडियो में भी लुकअप फंक्शन के बारे में सीखा था, जहां हम लोगों ने ये जाना था कि भी लुकअप फंक्शन जो है वो वर्टिकल डेटाबेस पे काम करता है और एच लुकअप फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे काम करता है। देखिए आपके पास एक अनदर लुकअप फंक्शन है जिसका नाम ही लुकअप है। ये बोथ वर्टिकल डेटाबेस पे भी काम कर सकता है एंड हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे भी काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करने के लिए होता है। दिए गए रेंज के पहले कॉलम में अगर आप सिंटैक्स को ध्यान से देखोगे तो, और जहां से आप रिजल्ट लाना चाहते हो ना, उस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के रिजल्ट को आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। यहां पे एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो लुकअप फंक्शन का 2 फॉर्म है। पहला जो सिंटैक्स है ना, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। यहां पे लुकअप फंक्शन में आप पहला पैरामीटर या पहला आर्गुमेंट जो पास करते हो वो होता है लुकअप वैल्यू, और दूसरा होता है लुकअप वेक्टर। मतलब कि जो आपका, जहां पे आपका टेबल रखा हुआ, डेटा रखा हुआ है, और रिजल्ट वेक्टर है जो कि ऑप्शनल होता है। हम लोग इसको दोनों तरह के डेटाबेस पे, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, वहां पे हम लोग अप्लाई करके इसको देखेंगे। ठीक है, सेकेंड जो सिंटैक्स है वो है एरे फॉर्म। यहां पे आपसे लुकअप वैल्यू मांगा जाता है और उसके बाद टेबल का एरे मांगा जाता है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ना, एरे फॉर्म, ये दिए गए लुकअप वैल्यू को दिए गए टेबल एरे के या डेटा रेंज के या सिंपल रेंज आप कह लो, उसके पहले कॉलम में ढूंढता है और लास्ट कॉलम के वैल्यू को देता है, रिटर्न करता है। तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों फॉर्म को हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे भी और वर्टिकल डेटाबेस पे भी अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी हम लोगों का मेन मोटिव है वेक्टर फॉर्म को समझना, इसको अप्लाई करना बोथ हॉरिजॉन्टल डेटाबेस पे भी और वर्टिकल डेटाबेस पे भी। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल डेटाबेस ऑलरेडी रखा है और आपको मैं बताने जा रहा हूं लुकअप का वेक्टर फॉर्म, है ना। तो देखो आप लिखते हो इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब देखो वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है। चलो मैं 105 को ढूंढना चाहता हूं। अब लुकअप वेक्टर आपसे मांग रहा है, मतलब कहां ढूंढना है। तो भाई ढूंढना A to A में है। क्यों भाई? क्योंकि आईडी को मैं ढूंढ रहा हूं और आईडी जो है वो A कॉलम में है। मैंने A to A इसलिए ले लिया ताकि फ्यूचर में अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स बढ़े इधर रो नंबर 8, 9, 10, 11 में, तो वो भी काम कर जाए। कॉमा। अब देखो थर्ड जो पैरामीटर है वो है रिजल्ट वेक्टर, जो कि ऑप्शनल है। चलो इस दफा मैं थर्ड पैरामीटर को का वैल्यू नहीं देता हूं, मतलब मैंने रिजल्ट वेक्टर नहीं दिया। मैंने 105 देके और A कोलोन A दे दिया। देखो इसने 105 ही रिटर्न कर दिया। मतलब अगर आप थर्ड पैरामीटर नहीं देते हो इस पर्टिकुलर सिंटैक्स में, तो उस केस में ये क्या करता है, ये सेम रिजल्ट वेक्टर जो है ना, उसको भी वही समझ लेता है जो आपका लुकअप वेक्टर है। अब जैसे मान लो 110 आपने दिया, जो कि नहीं, A to A में आपको लुकअप ढूंढना है। ब्रैकेट बंद करो, देखो 110 के केस में ये 106 नियरेस्ट दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपको आईडी से नेम निकालना हो तो आप लिखोगे इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मान लो 105 को आपको देखना है A to A में, कॉमा रिजल्ट वेक्टर जो आपका है आपको नेम निकालना है। तो भाई B to B में आप देख लो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। तो यहां पे आपका क्या निकला, आईडी से नेम निकल गया, है ना। बहुत सिंपल, आईडी से क्या निकला, नेम निकला। अगर आप इसी ढंग से इक्वल्स लुकअप और मान लो 105 देते हो, कॉमा लुकअप वेक्टर आपका A to A है, कॉमा आपको डिपार्टमेंट निकालना है, तो आप रिजल्ट वेक्टर में C to C दे देते हो। तो देखो यहां पे आईडी से आपने क्या निकाल लिया, आईडी से आपने निकाल लिया डिपार्टमेंट। बहुत सिंपल है। इसी ढंग से अगर आप लुकअप को यूज करते हो
चलो इस बार मैं 102 दे देता हूं, इसी को लुकअप करना है ए टू ए में, कॉमा मुझे सैलरी निकालना है। सैलरी कहाँ है भाई, तो D2D में। तो रिजल्ट वेक्टर में आपने जो कि थर्ड आर्गुमेंट है, थर्ड पैरामीटर है, उसमें आपने D2D डाल दिया। तो देखो यहाँ पे आईडी से आपका क्या निकल गया, आईडी से आपका सैलरी निकल गया। आप चाहो ना तो नेम से भी डिपार्टमेंट निकाल सकते हो, जैसे इक्वल्स, या नेम से आईडी भी निकाल सकते हो, जो कि भी लुकअप पे पॉसिबल नहीं था। जैसे आप लिखते हो इक्वल्स लुकअप, बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे, कहीं कहीं पर लुकअप फंक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा एडवांटेज दे देता है। जैसे डेविड नाम का एक एम्प्लॉय है, इसको ढूंढो भाई तुम B2B में, ठीक है, कॉमा आपको आईडी निकालना है, ए टू ए आपने दे दिया रिजल्ट वेक्टर में, देखो इसने आईडी निकाल दिया। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी भी लुकअप में, जो कि यहां पे पॉसिबल हो गया। तो इस तरह से आप लोग चाहो तो नेम से डिपार्टमेंट सैलरी निकाल सकते हो, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। ये मैंने पहला सिंटैक्स बताया इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, जो कि आपका कैसा है, वर्टिकल डेटाबेस है। चलो इसको मैं फिलहाल यहां से डिलीट कर देता हूं। अब कुछ क्वेश्चन मैं इसी सिंटैक्स के हिसाब से सॉल्व करता हूं। आपको फाइंड करना है सैलरी उस इंप्लॉय की जिसका आईडी 103 है। चलो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, भाई 103 जिसकी आईडी है उसको तुम ढूंढो, कहां ढूंढो, ए टू ए में ढूंढो। चूंकि मैं पहले वाले फॉर्म को, जो कि वेक्टर फॉर्म है, मैं उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूं, कॉमा चूंकि आपको निकालना सैलरी है तो रिजल्ट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, D2D हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। देखो ये 103 का देखो यहाँ पे सैलरी निकल गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ 110 है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि इसकी सैलरी कितनी है, 110 एम्प्लॉय की, तो 110 लिखने के बजाय मैं यहाँ पे H5 देता हूं कि H5 में जो वैल्यू है उसको आप ढूंढो, कहां ढूंढो, ए टू ए में, कॉमा निकालना क्या है, आपको निकालना सैलरी है। तो सैलरी आपका D2D में है, तो रिजल्ट वेक्टर D2D हो जाएगा। अब देखो इसने 62,000 दे दिया, एक्चुअली नियरेस्ट इसने दे दिया। ये भी लुकअप की तरह एरर वैल्यू नहीं देता है, ये क्या कर देता है, नियरेस्ट वैल्यू को ढूंढ के निकाल देता है, ठीक है। चलो इसको भी मैं फिलहाल यहां से जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको भी मैं हटा देता हूं, बढ़ता हूं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 में आपको नियरेस्ट सैलरी निकालना है 106 का। तो लुकअप का तो ये जो सिंटैक्स है ना, ये तो है ही। आप अगर मान लो 106 आपने लिखा, जो कि है एक्चुअली 106 है, कॉमा, ठीक है, इसको ए टू ए में आपको ढूंढना है और सैलरी निकालना है, तो आप D2D देते हो रिजल्ट वेक्टर में। देखो यहाँ पे चूंकि है तो इसने 58,000 दे दिया, लेकिन सपोज मैंने इसको मिटा दिया तो देखो इसने नियरेस्ट वाला दे दिया, है ना। यहां पे अब मुझे सैलरी निकालना है, लुकअप यहां HK5 में जो भी आईडी डाला हुआ होगा, जो भी इंप्लॉय आईडी डाला होगा उसको मुझे ढूंढना है ए टू ए में, और सैलरी निकालना है, तो रिजल्ट वेक्टर अपना D2D हो गया। देखो 110 तो नहीं मिला, लेकिन नियरेस्ट जो है वो आपका निकल गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। चलो इसे भी मैं मिटाता हूं ताकि दूसरे फॉर्म को भी मैं एक्सप्लेन कर सकूं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। देखो आपको निकालना है डिपार्टमेंट उस इंप्लॉय का जिसका नाम डेविड है, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, आप यहां डबल कोटेशन के अंदर डेविड लिख देते हो, स्मॉल कैपिटल मिक्सचर जैसे भी लिखना लिखो, डबल कोटेशन इसलिए क्योंकि डेविड जो है वो एक टेक्स्ट है, कॉमा कहां ढूंढना है, तो नेम में, नेम का कॉलम क्या है, तो B2B है। निकालना क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कहां है, C2C में। देख लो, देखो डेविड कहां काम कर रहा है, मार्केटिंग में, सेम रिजल्ट आ गया। अब आपसे कहा जाता है कि GK6 में मैं इंप्लॉय का नेम डालूंगा, आपको यहां पे GK7 में डिपार्टमेंट निकाल के रख देना है। तो मैं यहां फर्स्ट सिंटैक्स को यूज करता हूं, लुकअप GK6 में जो भी वैल्यू रखा हुआ है उसको आप ढूंढो, कहां ढूंढो भाई, तो B से B में, और आपको निकालना क्या है, डिपार्टमेंट मतलब C2C। कितना आसान है, अगर इंप्लॉय आईडी निकालना होगा तो A टू A कर लेना, अगर सैलरी निकालना होगा तो D2D कर लेना, सिंपल है। देखो यहाँ पे अब इससे क्या बेनिफिट हुआ कि अगर मैं यहाँ बॉब लिखता हूं तो देखो ये बॉब का इसने निकाल दिया, है ना। चलो इस फार्मूला को जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको मैं क्लीन कर देता हूं ताकि आगे अनदर फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन हम लोग एक्सप्लेन कर सके। बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। यहां पे देखो आपको फाइंड करना है सैलरी
उस इंप्लॉय की जिसका आईडी यहां एफ के 4 में रखा हुआ है। कितना आसान है, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप एफ के 4 का सेल एड्रेस डाल देते हो कि भैया F4 में जो भी है। अब चूंकि ये इंप्लॉय आईडी है, इसको ढूंढना कहाँ है, A2A में है। निकालना सैलरी है, अगर सैलरी निकालना है तो D2D दे दो, अगर डिपार्टमेंट निकालना होगा तो D2D की जगह आप C2C दे देना, नेम निकालना होगा तो C2C या D2D की जगह पे आप B2B दे दोगे। देखो यहाँ पे निकल गया 106। अब देखो 106 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नियरेस्ट का इसने दे दिया। अब सपोज मैं 106 यहाँ दे दूं, कुछ भी ABCD सेल्स, और यहां पे मान लो मैंने ऐसा दे दिया, तो देखो है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूं तो ये नियरेस्ट दे देगा। ठीक है, चलो फिलहाल मैं इसको यहां से अभी एक चीज और, सपोज मैं यहाँ 101 देता हूं, देखो मैच करने पे एग्जैक्ट आपका सैलरी चला रहा है। इसको भी मैं फिलहाल हटा देता हूं, बढ़ते अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। देखो यहां पे आपको रिटर्न करना है कस्टम मैसेज अगर एम्प्लॉय आईडी फाउंड नहीं हो। देखो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या होता है, अभी आप लोग समझना, इस ढंग का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए क्योंकि देखो 106 को आप जब ढूंढोगे कहां, A2A में फर्स्ट सिंटैक्स है जो कि वेक्टर फॉर्म वाला सिंटैक्स है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, मान लो सैलरी निकालना है तो D2D। अब ये नियरेस्ट का तो दे ही देता है ना, तो यहाँ पे तो एरर मैसेज नहीं आता है ना। यही भी लुकअप और एच लुकअप पे जो है हैज एन एरर रहा था, जहां पे हम लोग उसको इफ एरर से सॉल्व कर ले रहे थे। यहां तो नियरेस्ट को दे दे रहा है, तो यहां पे ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन कभी आप लोगों से लुकअप में पूछा ही नहीं जाएगा, स्पेशली जब आप वेक्टर फॉर्म को यूज करोगे तब। बढ़ते अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। यहां पे मेरे पास एक डेटा सेट रखा हुआ है जिसमें आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। आपको कहा जाता है भाई कि यहां पे आईडी है, आईडी के हिसाब से आप एज निकालो। ठीक है, आईडी 104 है, तो अब अगर मैं यहां इक्वल्स लुकअप यूज करता हूं, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, लुकअप वैल्यू में मैं क्या यूज करूंगा, F का 4, चूंकि F के 4 में मेरा आईडी रखा हुआ है, इसको कहां ढूंढना है, A2A में ढूंढना है। अब ध्यान दो, यहां आपको नेम निकालना होगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो फाइनल टारगेट अपना एज निकालना है, और एज जो है वो नेम के साथ रखा हुआ इधर दूसरे डेटाबेस में, H से I के बीच में। तो अब हम लोग यहां से पहले नेम निकाल लेते, देखो नेम निकल गया डेविड। अब ये जो डेविड है ये बाहर वाले लुकअप फंक्शन के लिए बन जाएगा लुकअप वैल्यू, और इसको कहां ढूंढना होगा, इसको ढूंढना होगा इस पर्टिकुलर सेल रेंज में, कॉमा, और आपके लिए रिजल्ट वेक्टर हो जाएगा ये पर्टिकुलर सेल रेंज। अब जैसे ऐसा लिख के आप ब्रैकेट बंद करोगे, इंटर प्रेस करोगे, देखो 24 आ गया। तो बहुत सिंपल सा था, इसको भी मैंने हटा दिया। अब यही सिंटैक्स हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में। देखो हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में अगर आप लुकअप यूज करते हो, देखो इक्वल्स लुकअप पहला वाला फॉर्म, लुकअप वैल्यू मान लो 104 को आपको ढूंढना है। ठीक है, लुकअप वेक्टर आपका क्या है, 1 to 1 है, पहले रो में है ना। देखो ये हॉरिजॉन्टल डेटाबेस है, वर्टिकल नहीं है कि आप A2A डालोगे, हॉरिजॉन्टल है तो 1 to 1 डालोगे। और मान लो कि आपको निकालना क्या है, अगर कुछ नहीं आप यहां देते हो, ब्रैकेट बंद कर देते हो, रिजल्ट वेक्टर ऑप्शनल है आप नहीं देते हो, तो 104 ही रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर वही आप इसी लुकअप फंक्शन को आप यूज करते हो, मान लो 104 को आपको ढूंढना है 1 to 1 में, और आप यहां चाहते हो कि भाई मुझे तुम नाम दे दो, तो रिजल्ट वेक्टर में B2B दे दो। अब देखो 104 का नाम B2B नहीं, सॉरी, यहां पे 2 to 2 दे दो, तो देखो रिजल्ट 104 का नाम क्या है, डेविड है। तो इस ढंग से अगर आप चाहो तो डिपार्टमेंट में निकाल सकते हो, सैलरी भी निकाल सकते हो। नहीं देखो ना, इक्वल्स लुकअप, भाई ढूंढो 104 को, कॉमा, कहां ढूंढो, 1 to 1 में ढूंढो, कॉमा, डिपार्टमेंट निकालना है तो वो 3 to 3 में है, देखो आपका डिपार्टमेंट भी निकल गया। इसी ढंग से इक्वल्स लुकअप, बहुत सिंपल सा ये फंक्शन है, बस ध्यान से समझना है। लुकअप वैल्यू क्या है भाई, 104 है, कॉमा, लुकअप वेक्टर तो आपको 1 to 1 में ढूंढना है, कॉमा, सैलरी निकालना है जो कि 4 to 4 में है, देखो यहां सैलरी भी निकल गया। और सबसे मजेदार बात क्या है
कि आप नेम से आईडी निकाल सकते हो। जैसे देखो इक्वल्स लुकअप, मान लो आपको बॉब का आईडी निकालना है, तो यहां लुकअप वैल्यू में आपने बॉब दिया। अब बॉब जो है उसके लिए उसको कहां ढूंढना है, 2 to 2 में, क्योंकि सेकेंड रो में अपना नेम रखा हुआ और बॉब क्या है, एक नेम है, और इससे आईडी निकालना है। तो रिजल्ट वेक्टर में 1 to 1 डाल देना है। देखो बॉब से 102 निकल गया। देखो बॉब का आईडी क्या है, 102 है। तो आप चाहो तो बॉब से फिर डिपार्टमेंट और सैलरी भी निकाल सकते हो। चलो इसको हम लोग हटा देते हैं और बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। देखो आपको यहाँ पे फाइंड करना है सैलरी उस इंप्लॉय की जिसका आईडी 103। आप क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप 103 डालोगे, कॉमा ये आपका 1 to 1 में है, कॉमा आपको क्या निकालना है, सैलरी निकालना है। सैलरी आपका 4 to 4 में है। देखो सैलरी निकल गया। यहां पे अब आपको कहा जाता है कि भाई एच के 9 में कोई भी इंप्लॉय आईडी हो, आप उसकी सैलरी निकाल लो। तो इक्वल्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में आप सेल का एड्रेस डालोगे जो कि एच का 9 है, कॉमा इसको कहां ढूंढो भाई, तो 1 to 1 में क्या निकालना है, रिजल्ट सैलरी निकालना है। तो रिजल्ट वेक्टर क्या हो जाएगा, 4 to 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। देखो नियरेस्ट का इसने निकाल दिया। क्यों भाई, मैंने बताया ना कि ये भी लुकअप और एच लुकअप की तरह नहीं है कि हैज एने देगा, एरर मैसेज नहीं देता, ये नियरेस्ट को निकाल के दे देता है। यहाँ पे आप देखो ना 101 डालो, देखो चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको भी मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। देखो यहाँ पे आपको 107 का सैलरी निकालना है जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो नियरेस्ट निकालना, तो यहाँ पे तो ये बाय डिफॉल्ट नियरेस्ट निकालता है, इक्वल्स लुकअप, किसको निकालना है भाई, लुकअप वैल्यू क्या है 107, कहाँ ढूंढना है 1 to 1 में ढूंढना है, कॉमा निकालना क्या है, सैलरी निकालना है। सैलरी कहाँ है, 4 to 4 में है, ब्रैकेट बंद। देखो अब 107 के लिए इसने 58,000 दिया है नियरेस्ट, लेकिन वही अगर इंप्लॉय आईडी यहां दिया हुआ है 103, आप लिखते हो इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, यहां पे 103 का सेल एड्रेस डाल दो जो कि जी का 8 है, कॉमा इसको कहां ढूंढना है 1 to 1 में, निकालना क्या है, सैलरी निकालना है 4 to 4। अब जैसे सैलरी निकालना है, मैंने 4 to 4 डाला, आप लोग उतना तो कर लोगे ना। डिपार्टमेंट निकालना होगा 3 to 3 डाल देना रिजल्ट वेक्टर में, अगर नेम निकालना होगा तो 2 to 2 डाल देना रिजल्ट वेक्टर में। देखो अब ये एग्जैक्ट मिल जा रहा है, तो एग्जैक्ट जब मिलता है ना तो लुकअप क्या करता है, एग्जैक्ट वाला देखो दे देता है। ये एक एडवांटेज है। चलो इसको भी हम लोग हटा देते हैं ताकि सेकेंड फॉर्म को भी इसी एग्जाम्पल में हम लोग समझ सके। अगला एग्जाम्पल है, आपको डिपार्टमेंट पता करना है डेविड का। देखो इक्वल्स लुकअप, यहां पे डेविड चाहे जिस भी फॉर्म में लिखो, सारा कैपिटल सारा स्मॉल या मिक्स्ड केस में, लेकिन ये डेविड आपका लुकअप वैल्यू हो गया। इसको ढूंढना कहां है, तो 2 to 2 में, क्योंकि आपका लुकअप वेक्टर सेकेंड रो हो गया है, नेम सेकेंड रो में, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। और निकालना क्या है, डिपार्टमेंट निकालना है, डिपार्टमेंट थर्ड रो में है, तो रिजल्ट वेक्टर 3 to 3 हो जाएगा। देख लो मार्केटिंग आ गया। इसी ढंग से मान लो यहाँ मोहन रखा हुआ है डी के 9 में और आपको इसका डिपार्टमेंट निकालना है, अगर हो तो आप लिखोगे इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप डी के 9 के सेल एड्रेस को डालोगे और इसको ढूंढना कहाँ है भाई, आपका लुकअप वेक्टर कौन है, तो नेम है जो कि 2 to 2 है, ओके, कॉमा आपको निकालना क्या है, डिपार्टमेंट जो कि 3 to 3 है। देख लो मोहन सेल्स में काम कर रहा है। अब मोहन है यहाँ कहीं, देखो मोहन है नहीं, तो नियरेस्ट जो मैचिंग है वो दे दिया, लास्ट वाला ही उठा कर देता है, सेल्स इसने दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज 106 में मोहन डाल दूं और मान लो कि ये आईटी में काम कर रहा है, ये बंदा आईटी में काम कर रहा है, तो देखो इसने आईटी दे दिया, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है। चलो इसको मैंने ऐड किया यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, यहाँ से ये भी हटा देता हूँ अगले फॉर्म को समझने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको फाइंड करना है सैलरी वैसे इंप्लॉय की जिसका आईडी डी के 8 में है। सिंपल है, इक्वल्स लुकअप, लुकअप वैल्यू डी के 8 में है, कॉमा लुकअप वेक्टर क्या हो जाएगा, लुकअप वेक्टर आपका 1 to 1 हो जाएगा, कॉमा आपको पता क्या करना है, सैलरी पता करना है, 4 to 4 डालो, डिपार्टमेंट पता करना होता है 3 to 3 डालते, नेम पता करना होता है 2 to 2 डालते, ब्रैकेट बंद, देखो डिपार्टमेंट निकल गया, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर।
यहां पे देखो आपको रिटर्न करना है कस्टम मैसेज। भाई यहां तो एरर आता ही नहीं है ना, फिर से हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। देखो लुकअप जब हम लोग ये वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, अब 110 वाला जो सेल एड्रेस है D9 वो मैंने दे दिया कॉमा, इसको कहां ढूंढना है 1 to 1 में, चूंकि मेरा एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट रो में है, कॉमा। निकालना क्या है, कुछ भी निकालना है, मान लो सैलरी ही निकालना है या चलो नेम निकालना है, तो 2 to 2 रिजल्ट वेक्टर हो गया, नेम ही हम लोग निकाल लेते हैं। अब सवाल है कि 110 तो यहाँ है नहीं, अगर एच लुकअप होता ना इस केस में, हॉरिजॉन्टल डेटाबेस के केस में, या अगर वर्टिकल डेटाबेस के केस में भी लुकअप भी होता तो ये हैज नहीं देता, तो आप उसको मैनेज कर सकते थे इफ एरर के साथ। लेकिन चूंकि ये नियरेस्ट वैल्यू दे देता है तो यहाँ पे आप कस्टम मैसेज नहीं दे सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। यहां पे भी अब देखो हॉरिजॉन्टल वे में आपके पास डाटा रखा हुआ है। अब एम्प्लॉय आईडी किसी ने यहां डाल दिया है, EK11 में आपको कहा गया उसका एज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, भैया ये जो आईडी है जो कि EK11 में है उसको तुम ढूंढो, कहां ढूंढो 1 to 1 में, और पता करो कि उसका नाम क्या है। क्यों नाम ही क्यों पता करो, देखो लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि एज नाम से एसोसिएटेड है, ये एक सेकेंड आपका डेटा बेस हो गया। तो मैंने नेम निकाल लिया इनर लुकअप से, और एक आउटर लुकअप मैं यूज करता हूं जिसके लिए इनर लुकअप का जो रिटर्न वैल्यू जो कि डेविड आया था अभी के केस में, वो लुकअप वैल्यू हो गया। अब इसको आप ढूंढो, कहां ढूंढो 6 to 6 में, ठीक, और एज देना है, एज कहां है 7 to 7 में है, ब्रैकेट बंद इंटर, देखो एज आ गया ना 24, सिंपल है। तो इस ढंग से हम लोगों ने पहला सिंटैक्स क्लियर कर लिया, वेक्टर फॉर्म वाला जो सिंटैक्स था ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया बहुत आराम से, है ना, दोनों केस में, चाहे अपना डेटाबेस वर्टिकल हो या अपना डेटाबेस हॉरिजॉन्टल हो। लेकिन अब देखो लुकअप का एक सेकेंड फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एरे फॉर्म। यहां लुकअप वैल्यू है और साथ में टेबल एरे है। अब हम लोग पहले इसको वर्टिकल डेटाबेस में समझते हैं। देखिए आप यहां लिखते हो इक्वल्स लुकअप, और ये सेकेंड वाला लुकअप वैल्यू, मान लो आपको ढूंढना है 104 को, कॉमा। अब समझना, अगर आप यहां A to D डालते हो ये आपका डेटाबेस हो गया, डेटा रेंज हो गया, ये रेंज हो गया, या टेबल एरे हो गया, ये एरे हो गया। ये क्या करेगा ना कि A कॉलम में ढूंढेगा 104 को, अगर मिल गया तो ये B कॉलम के वैल्यू को रिटर्न करेगा। देखो यहां आपने आईडी से क्या पता कर लिया, यहां आपने आईडी से पता कर लिया सैलरी। अगर आप आईडी से पता करना चाहते हो डिपार्टमेंट, या अगर आप आईडी से पता करना चाहते हो नेम, तो हल्का सा आपको यहां पे देखो फॉर्मूला में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। जैसे मान लो मैं 104 से पता करना चाहता हूं सेकेंड वाले से, ये जहां पे 2 पैरामीटर पास हो रहा है, यहां मुझे पता क्या करना है डिपार्टमेंट, तो मैं A to C डालूंगा ताकि फर्स्ट कॉलम जो है वो A हो जाए जहां 104 को ये ढूंढे, और लास्ट कॉलम आपका हो जाए C ताकि डिपार्टमेंट रिटर्न करे। अब आईडी से अगर नेम आपको निकालना हो इस सिंटैक्स से, तो इक्वल्स लुकअप, मान लो 104 का ही आपको निकालना है, तो यहां A to B देना है ताकि पहला कॉलम A हो जाए और लास्ट कॉलम B हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये नेम दे देगा। अगर आप चाहते हो कि नेम से मैं डिपार्टमेंट निकालूं, कोई एक नाम से मैं डिपार्टमेंट निकालूं, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स लुकअप, सेकेंड सिंटैक्स में भाई नेम मान लो ईव, ठीक है। अब यहां पे आपको बी से शुरू करना होगा ताकि बी कॉलम पहला कॉलम हो जाए, और आपको निकालना क्या है डिपार्टमेंट, तो आप B2C कर लो। देखो सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर आप नेम से चाहोगे कि सैलरी निकल जाए तो बहुत छोटी सी बात है, आप यहां इक्वल्स लुकअप यूज करोगे। लुकअप वैल्यू में मान लो आपने ईव डाला डबल कोटेशन के अंदर, चूंकि टेक्स्ट वैल्यू है, और यहां B2C नहीं डाल के B2D डालना होगा चूंकि आपको सैलरी पता करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई हम नेम से आईडी पता कर लें, क्या ये पॉसिबल है, देखो तो ये पिछले वाले एग्जांपल में, पिछले सिंटैक्स में पॉसिबल था जो मैंने अभी बताया था। लेकिन क्या यहां नेम से मान लो कि बॉब एक एम्प्लॉय है,
इसको पता करना है। अब क्या मैं ऐसे बी टू ए लिख दूं कि भाई बी हो जाएगा पहला और ए हो जाएगा दूसरा, तो बी में ढूंढेगा और ए का चीज दे देगा। देखो हैज इन्हें दे रहा है, हालांकि बॉब है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। मैं इसको हटा देता हूं और इस सिंटैक्स को मैं वर्टिकल डेटाबेस के साथ ही अलग अलग एग्जांपल के लिए यूज करके आप लोगों को दिखाता हूं। आपको फाइंड करना है सैलरी वैसे एम्प्लॉय का जिसका आईडी 103। आप क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में 103 कॉमा, एरे में आप ए टू डी डालोगे ताकि ए पहला कॉलम बने, ताकि 103 को ए कॉलम में ढूंढे, और डी लास्ट कॉलम बने ताकि रिटर्न करे सैलरी को। अगर आप सी दे दोगे तो डिपार्टमेंट आ जाएगा, अगर आप ए टू बी दे दोगे तो नेम आ जाएगा। यहां पे भी वही चीज है कि मान लो इस सेल में HK5 में एक एम्प्लॉय आईडी रखा हुआ है, उसकी सैलरी निकालनी है, तो आप इक्वल्स लुकअप लिखोगे, है ना। लुकअप वैल्यू में आप इस सेल का एड्रेस डाल दोगे जो कि H का 5 है, कॉमा, अब जो है देखो ये है नहीं तो नियरेस्ट दे देगा, और आपको यहां लिखना होगा A to D ब्रैकेट बंद इंटर। देखो इसने नियरेस्ट दे दिया क्योंकि 110 नहीं था। अब अगर मैं इसको 102 कर दूं तो देखो ये एग्जैक्ट दे देगा, 102 का 60,000 था। तो इसको भी हम लोग यहां से डिलीट कर देते हैं ताकि आगे के लिए काम दे, है ना। एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं। आपको फाइंड करना है नियरेस्ट सैलरी फॉर एम्प्लॉय आईडी 106। चलो यहां पे 106 तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू अपना 106 है, एम्प्लॉय आईडी से क्या पता करना है, सैलरी, तो ए टू डी ही डालना है। ए टू सी डालोगे तो डिपार्टमेंट आ जाएगा, ए टू बी डालोगे तो नेम आ जाएगा, और कहीं ए टू ए आपने डाल दिया तो एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, है ना। तो ए टू डी डाल दोगे तो सैलरी देखो आ गया। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या, 106 नहीं कर रहा है, देखो तो इसने क्या किया, नियरेस्ट वाले को दे दिया। इसी ढंग से यहां देखो रखा हुआ है HK5 में, इस केस में आप इक्वल्स लुकअप यूज करोगे, लुकअप वैल्यू में ये पर्टिकुलर सेल का एड्रेस आ जाएगा जो कि H का 5 है। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, कॉमा, सेकंड वाला हम लोग ये सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, तो सेकंड सिंटैक्स में सेकंड पैरामीटर क्या मांग रहा है, एरे, ए से, चूंकि ए एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है ना, ए से शुरू करना ही पड़ेगा, ए से कहां तक, डी तक, चूंकि हम लोगों को सैलरी निकालना है। देखो इसने नियरेस्ट वाले को दे दिया, लेकिन अगर आप यही यहां 105 डाल दोगे ना तो एग्जैक्ट दे देगा, अगर आप यहां 101 डाल दोगे देखो एग्जैक्ट दे देगा, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर। अब यहां पे देखो डेबिट का डिपार्टमेंट पता करना है आपको, तो क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू तो आपका डेबिट है, चाहे जैसे भी आप लिखो, स्मॉल कैपिटल मिक्स्ड केस में, लेकिन यहां एरे को आपको बी से स्टार्ट करना होगा ताकि बी जो है ना वो पहला कॉलम बन जाए आपके दिए गए रेंज का, और डिपार्टमेंट पता करना है तो एंड भी सी तक करना होगा ताकि सी जो है ना वो लास्ट कॉलम बन जाए। अब देखो निकल गया, ये डेबिट कहां काम कर रहा है, देखो मार्केटिंग में। यहां पे ही लोग मिस्टेक करते हैं, यहां बी टू सी की जगह बी टू डी डाल देंगे, तो भाई तो आपका सैलरी निकल जाएगा। हमेशा ये एडजस्टमेंट करना है, यहां बी टू सी ही डालना है। अगर कहीं गलती से एक जगह और गलती होती है, यहां बी टू सी नहीं डाल के ए टू सी डाल देते हैं, तो डेबिट को ढूंढने लग जाता है कहां, डेबिट को ढूंढने लग जाता है एम्प्लॉय आईडी में। ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है, बहुत ध्यान से रखना है, समझना है। अब देखो यहां पे जी के 6 में एक वैल्यू रखा हुआ है, जो भी नेम है एम्प्लॉय का, उसको ढूंढना है और उसके डिपार्टमेंट को पता करना है, तो इक्वल्स लुकअप, सो वो भी सेकंड सिंटैक्स है। लुकअप वैल्यू आपका जी के 6 में है, कॉमा, एरे यहां बी से आपको शुरू करना होगा ताकि बी पहला कॉलम बने, ताकि बॉब को जो कि एक नाम है वो बी कॉलम में ढूंढे, और पता डिपार्टमेंट करना है तो बी टू सी ब्रैकेट बंद। देखो बॉब आईटी में काम कर रहा है, देख लो यहाँ आईटी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी अपना हो गया क्लियर। अब एग्जांपल नंबर 4, आपको फाइंड करना है सैलरी उस एम्प्लॉय की जिसका कि एम्प्लॉय आईडी F4 में रखा हुआ है, तो आप यहां क्या करोगे, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप सेल का एड्रेस डाल दोगे जो कि F4 है, कॉमा, अब यहां ए टू डी डालना मजबूरी है ताकि ए पहला कॉलम बने, ताकि ए कॉलम में 101 को ढूंढे, और चूंकि एम्प्लॉय आईडी ए कॉलम में है और निकालना सैलरी है,
तो डी तक चलाना ही होगा, क्योंकि डी आपका लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम के वैल्यू को ये रिटर्न करता है। देख लो, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 110 डाल दिया तो ये नियरेस्ट वाले को दे देता है ना। यहां एरर आने की संभावना नहीं है, मैं बार बार ये चीज बता दे रहा हूं। चलो इसको मैं हटा देता हूं, एग्जांपल नंबर 5 पे आता हूं। अब रिटर्न करना है कस्टम मैसेज, अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं फाउंड है। अब जैसे 106 नहीं है तो भाई यहां आप रिटर्न कैसे करोगे? यहां दिक्कत क्या है ना, अभी मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में भी समझाया था कि अगर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो कि एफ के 5 में इसको आप सर्च करते हो, आप लिखते हो A2, ए लिखना है ना, ए शुरू करना होगा चूंकि एम्प्लॉय आईडी है कॉलम में, और मान लो A2D आप देते हो या A2C देते हो या A2B देते हो, कोई मतलब नहीं है। A2B दोगे नाम निकलेगा, A2C दोगे डिपार्टमेंट निकलेगा, A2D दोगे तो सैलरी निकलेगा। ये नियरेस्ट निकाल के दे देता है ना, तो यहाँ पे हैज एनी कोई एरर मैसेज आ ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो होने से रहा। चलो बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे वही है, यहां आईडी रखा हुआ है एफ के 4 में और आपको एज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग नेम निकाल लेते हैं, इसलिए कि एज जो है ना वो एसोसिएटेड है नेम से। तो लुकअप वैल्यू ये हो गया, कॉमा अपना टेबल एरे A to B ही देना होगा क्योंकि हम लोगों को नेम निकालना है। तो देखो 104 का डेबिट आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो इनर लुकअप है ना, इससे पहले हम लोग एक और लुकअप लगाते हैं और इनर लुकअप का जो वैल्यू है वो आउटर लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू बन गया जो कि डेबिट था। मतलब बाहर वाला जो लुकअप फंक्शन है डेबिट, जो डेबिट को सर्च करेगा कहां भाई, तो उसके लिए आपका लुक एरे यहां से यहां तक है, ऐसे मैनुअली आप डाल दो, देख लो एज आ गया, सिंपल है ना। चलो इसको भी मैं हटा देता हूं। अब इसी पर्टिकुलर सिंटैक्स को जो कि एरे फॉर्म है लुकअप का, सिंटैक्स नंबर 2 है, इसको हम लोग यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में। अब देखो हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में अगर हम लोग यूज करें इक्वल्स लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू मान लो मुझे 103 इसको ढूंढना है, तो एरे मैं दे दूंगा। अगर मैं एरे देता हूं 1 to 4 तो ये 103 एम्प्लॉय आईडी का क्या दे देगा, सैलरी दे देगा, है ना। अगर मैं यहां पे 103 के लिए ही 1 to 3 दे दूंगा तो ये डिपार्टमेंट दे देगा, और यहीं पे अगर मैं लुकअप में 103 के लिए 1 to 2 दे दूंगा तो ये क्या दे देगा, नेम दे देगा जो कि देखो चार्ली है। और अगर मैं यहां लुकअप में 103 या जो भी 103 कोई जरूरी नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप कोई दूसरा वैल्यू भी सर्च करो। अगर मैं 1 to 1 दे दूंगा तो ये सेम रिजल्ट दे देगा, वहीं से उठा के वहीं पर का वैल्यू, ये बेसिक है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं अलग अलग एग्जांपल से। देखो एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास कहा जाता है कि एक आईडी है 103, आपको उसका सैलरी निकालना है। तो आप यहां क्या लिखोगे, इक्वल्स लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू क्या है, डायरेक्ट डाल देना है 1, आपको कहा ही गया कि भाई 103 का ही निकालना है। और क्या निकालना है, सैलरी, तो यहां 1 to 4 डाल दो, चूंकि आपको सैलरी निकालना है। डिपार्टमेंट निकालना होता तो आप 1 to 3 डालते, नेम निकालना होता तो आप 1 to 2 डालते, आ गया, है ना। अब यहां पे देखो इंप्लॉय आईडी रखा हुआ है एच के 9 में, आपको उसकी सैलरी निकालनी है सेकेंड सिंटैक्स से। तो इक्वल्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में आप एच के 9 को डालोगे क्योंकि वहीं पर का वैल्यू को आपको ढूंढना है, और क्या निकालना है, आपको सैलरी निकालना है। तो 1 to 4 डालना मजबूरी है। 1 to 3 डाल दोगे डिपार्टमेंट निकल जाएगा, 1 to 2 डाल दोगे नेम निकल जाएगा, 1 to 1 डाल दोगे तो इंप्लॉय आईडी ही निकल के आ जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको नियरेस्ट वैल्यू निकालना है 107 का। देखो 107 नहीं है, तो ये तो बहुत आसान है ना। यहाँ पे इक्वल लुकअप, ब्रैकेट ओपन, 107 का। अब यहां 1 to 4 आप डाल देते हो, सैलरी ही तो निकालनी है। तो 107 नहीं है तो देखो इसने नियरेस्ट निकाल के दे ही तो दिया, यहां कोई ट्रू फॉल्स का झमेला नहीं है, लाइक वी लुकअप एंड एच लुकअप। उसी ढंग से यहां पे, यहां देखो 103 है, उसका निकालना है तो इक्वल्स लुकअप सेकेंड सिंटैक्स है। लुकअप वैल्यू में आप जी के 8 को डालोगे, चूंकि G8 के वैल्यू को ही सर्च करना है, लुकअप करना। लुकअप करना मतलब सर्च करना, फाइंड करना। एरे में आप 1 to 4 डाल दोगे चूंकि आपको सैलरी निकालनी है। अब 103 एग्जिस्ट करता है, देखो इसकी सैलरी 55,000 है। अगर मैं यहाँ पे 1002 डाल दूं,
ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो देखो ये नियरेस्ट वाला दे देगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो काफी होगा, लुकअप के सारे सिंटैक्स हो, 2 ही सिंटैक्स है और उसको भी दोनों तरह के डेटाबेस में समझने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर। यहां पे आपको कहा जाता है कि डेविड एक एम्प्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट पता करो, इक्वल्स लुकअप, किसका डिपार्टमेंट पता करना है, डेविड का, ओके कॉमा। अब यहां आपको बी से शुरू करना होगा और सी तक ही जाना होगा, क्यों भाई क्योंकि बी को पहला रो बनाना होगा ताकि डेविड को वो बी में ढूंढे। अच्छा बी में क्यों, बी नहीं सॉरी, 2 to 3 देना होगा ताकि बी डेविड को कहां ढूंढे, सेकेंड रो में 2 में, और 3 को बनाना होगा लास्ट रो ताकि डिपार्टमेंट रिटर्न करे। देखो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग। यहां एक मोहन नाम का दिया हुआ है, कोई इंप्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट निकालना है। चलो इक्वल्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, जो वैल्यू है वो अपना D9 में है तो D9 मैंने सेल दे दिया कि भाई वहां जो भी वैल्यू है, मोहन है तो मोहन का ढूंढो, सोहन है तो सोहन का ढूंढो, कॉमा। लेकिन ढूंढना बी से शुरू करना है, सॉरी 2 से शुरू करना है ना, और डिपार्टमेंट निकालना है 3 तक जाना है। अगर सैलरी निकालना होता तो 4 तक चले जाते, इंटर। अब सेल्स दे रहा है, हालांकि देखो मोहन नहीं है, ये नियरेस्ट दे दिया। अगर मैं यहां पे बॉब दे दूं तो देखो एग्जैक्ट मैच मिल रहा है, तो IT इसने दे दिया है ना, सिंपल है। चलो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा जाता है कि एक इंप्लॉय आईडी आपका D8 में रखा हुआ है, ठीक है। उस इंप्लॉय आईडी का आपको सैलरी निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू रहा D के 8 में, कॉमा। अपना एरे 1 to 4 देना होगा ताकि पहले रो में आप ढूंढो इंप्लॉय आईडी 103 को, और चौथे रो का वैल्यू दो जो कि सैलरी है, क्योंकि आपको सैलरी निकालना है। अगर आपको डिपार्टमेंट निकालने कहा जाएगा तो आप 1 to 4 की जगह 1 to 3 लिख देना। नेम निकालने कहा जाएगा तो आप 1 to 4 की जगह 1 to 2 लिख देना। सिंपल है, देखो निकल गया, है ना। तो ये भी बहुत आसान था। बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। यहाँ कस्टम मैसेज देना है। भाई कस्टम मैसेज तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं ना है। देखो ना, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। आप लुकअप करते हो D के 9 में एक वैल्यू है जो कि एक्चुअली इस लिस्ट में नहीं है, देखो 110 नहीं है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ एरे देते हो 1 to 4, सैलरी ही आपको निकालनी है मान लो, तो ये नियरेस्ट को दे देता है। देखो इसने 62,000 दे दिया, तो यहाँ तो एरर आने की संभावना है नहीं। तो लुकअप में कभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो V लुकअप या फिर H लुकअप में पूछा जाएगा। बढ़ते अपने लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। यहां पे वही सेम प्रॉब्लम है कि यहां आईडी रखा हुआ है और आपको एज निकालना है। देखो एज तो नेम से ही निकलेगा, है ना, जो कि 6ठा और 7वां रो में आपको पता चल रहा है कि एज नेम के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको आईडी से नेम ही निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे इक्वल्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आप E के 11 को डालोगे, चूंकि E के 11 के ही में जो वैल्यू है वही एम्प्लॉय आईडी के नेम को पहले आपको पता करना है, और यहां 1 to 2 डाल देना ताकि पहले रो में एम्प्लॉय आईडी को ढूंढे, चूंकि एम्प्लॉय आईडी पहला रो में है, और नेम दे दे जो कि सेकेंड रो में है। देखो नेम आ गया ना, डेविड। अब ये जो डेविड है ये बाहर वाले लुकअप फंक्शन के लिए बन जाएगा लुकअप वैल्यू, और यहां हम लोग यूज कर लेंगे 6 to 7 ताकि उस नेम को जो कि डेविड है या जो भी आए यहां पर के हिसाब से, फिलहाल तो डेविड आ रहा है, उसको 6ठे में ढूंढे और अगर मिले तो 7वें वाला रिजल्ट दे दे। देखो 24 आ जा रहा है। अब यहां पे अगर आप 101 देते हो तो देख लो 101 किसका है, एलिस का है। एलिस का एज क्या है, 23 है। देख लो 23 आ जा रहा है। अगर आप यहां 102 दे देते हो तो देखो 102 का नाम क्या है, बॉब है। बॉब का एज क्या है, 56 है। अच्छा यहां ये जैसे तैसे भी रह सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहां पे कोई वैसा वैल्यू दे देते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये नियरेस्ट वाले को दे देगा। देखो इसने ईव का दे दिया, ईव का 56 है, हालांकि बॉब का भी 56 है, तो हम लोग यहां चेंज कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसका निकाल के देगा। देखो इसने ईव का ही दिया है, नियरेस्ट वाला दे दिया है ना। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लुकअप फंक्शन को बहुत डिटेल्स में जाना, लुकअप फंक्शन के दोनों सिंटैक्स को जाना। पहला सिंटैक्स जो कि वेक्टर फॉर्म था उसको भी देखा, और दूसरा सिंटैक्स जो एरे फॉर्म था उसको भी देखा,
और दोनों को वर्टिकल डेटाबेस के साथ भी देखा और हॉरिजॉन्टल डेटाबेस के साथ भी देखा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप लोग भी बहुत आसानी से एमएस एक्सेल के अंदर लुकअप फंक्शन को यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। शुरुआती पार्ट में हम लोग एक्स लुकअप फंक्शन के बेसिक को सीखेंगे और उसके बाद 10 अलग अलग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को भी देखेंगे, जो आपको ऑफिस में बहुत काम आने वाला एग्जांपल होगा। देखिए, बेसिकली जो एक्स लुकअप फंक्शन है एक्सेल के अंदर, ये एक पावरफुल फंक्शन तो है ही, लेकिन ये ऑफिस 365, जिसको ऑफिस 365 भी कहा जाता है, या फिर उसके आगे ऑफिस 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसने आते ही रिप्लेस किया है ओल्डर वर्जन ऑफ लुकअप फंक्शन को, जैसे कि भी लुकअप है, एच लुकअप है, या फिर लुकअप है। अगर आप लोगों ने इन तीनों फंक्शन को देखा होगा तो वहां आप लोगों ने समझा होगा कि भी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप, इन तीनों फंक्शन में कुछ बेसिक कमियां हैं। जैसे कि सर्चिंग फास्ट नहीं होता है, क्योंकि सर्चिंग मेथड जो है वो सीक्वेंशियल होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे, खास के भी लुकअप और एच लुकअप के केस में, कि ये जो है किसी अगले कॉलम के वैल्यू को सर्च करके उसके पिछले कॉलम के वैल्यू को रिटर्न करने में ये एबल नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग के इफ्स एंड बट्स को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक्स लुकअप फंक्शन को बनाया है। अब हम लोग जब इसका सिंटैक्स देखेंगे ना, तो हम लोग समझेंगे कि क्यों कहा जाता है कि ये एक वर्सटाइल फंक्शन है, जो कि अलाउ करता है सर्चिंग फॉर अ वैल्यूज जो कि एक पर्टिकुलर रेंज में हो, एक एरे में हो, और इसके लिए जहां से रिटर्न करना होता है ना, वो एक दूसरा एरे होता है, रिजल्ट का एरे दूसरा एरे होता है। हम लोग इसको सिंटैक्स में समझेंगे। तो सबसे पहले कि हम लोग भाई क्यों यूज करेंगे एक्स लुकअप, तो सबसे पहला रीजन है कि यहां पे आपको फ्लेक्सिबल मैचिंग मिलता है। मतलब आप चाहो तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है, या फिर अप्रोक्सीमेट मैच करना है, या फिर विल्ड कार्ड मैच करना है। ये तो हम लोग सीखेंगे जब इस फंक्शन पे आएंगे, है ना। उसके अलावा आप बाई डायरेक्शनल सर्चिंग भी यहां पे कर सकते हैं, जहां भी लुकअप या एच लुकअप जो है ना, वो टॉप कॉलम से बॉटम की तरफ रन करता था, या टॉप रो से बॉटम के रो की तरफ रन करता था, फॉरवर्ड ऑनली। यहां पे आप सर्चिंग चाहो ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हो और साथ ही साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ये खूबी है एक्स लुकअप की। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने वर्क अराउंड को सिंप्लीफाई किया है। मतलब कि अब देखो, यहां पे जब आप एक्स लुकअप यूज करोगे ना, तो आपको इंडेक्स और मैच इन दोनों फंक्शन को यूज करना ही नहीं है। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी भी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप फंक्शन का वीडियो डाला हुआ है, इंडेक्स और मैच का भी डाला हुआ है। तो आप लोग अगर नहीं पता है कि इंडेक्स और मैच कैसे काम करता है और कब काम करवाना पड़ता था प्रीवियस वर्जन में, तो आप लोग उसको देख लेना, ताकि इंडेक्स मैच के क्रिटिकलनेस को भी आप लोग समझ सको, और ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि नहीं भाई क्यों एक्स लुकअप इज सो इंपॉर्टेंट, है ना। एक्स लुकअप के आने के बाद आप इंडेक्स और मैच इन दोनों फार्मूला आपको कंबाइन कर लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं। चौथा पॉइंट है कि यहां पे एरर हैंडलिंग के लिए आपको अलग से एक पैरामीटर दिया गया है। मतलब अगर वैल्यू नहीं मिला ना, तो आप इफ नॉट फाउंड या वैल्यू नॉट फाउंड, इस तरह का कस्टम मैसेज आप खुद से दे सकते हो। हालांकि ये चीज हम लोग इफ एरर से भी करते थे प्रीवियस वर्जन में। अगर आप लोगों ने इफ एरर फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर वो भी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो को सर्च कर लेना, वहां पे आप लोग देख लेना। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर। देखो, जहां तक सिंटैक्स की बात है, तो एक्स लुकअप में जो पहला पैरामीटर है, पहला आर्गुमेंट है, वो है लुकअप वैल्यू। दूसरा पैरामीटर है लुकअप एरे, लुकअप वैल्यू को जहां ढूंढना है। तीसरा पैरामीटर है रिटर्न एरे, मतलब कि वो करस्पॉन्डिंग एरे जहां से अगर वैल्यू मिलता है ना लुकअप एरे में, तो जिस कॉलम या जिस रो के वैल्यू को आपको निकाल के देना है। ठीक है,
ये तीन जो पैरामीटर है ना, तीन जो आर्गुमेंट है ना, ये कंपलसरी है, और बाकी का देखो फिर अगेन यहाँ पे तीन आर्गुमेंट आपके पास है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा है। कंप्यूटर साइंस में कुछ भी बड़ा ब्रैकेट में हो तो दैट इज ऑप्शनल। तो चौथा जो कि ऑप्शनल पैरामीटर है, ऑप्शनल आर्गुमेंट है, वो है इफ नॉट फाउंड, मतलब लुकअप वैल्यू अगर नहीं मिला तो आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो। फिर अगला पैरामीटर है मैच मोड, एग्जैक्ट मैच करना है या फिर पार्शियल या अप्रोक्सीमेट मैच करना है या फिर विल्ड कार्ड सर्च करना है, सर्च मोड भी है ना। तो ये सब क्या है, अब इन पैरामीटर्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो लुकअप वैल्यू जो पैरामीटर है, ये वो वैल्यू है जिसको आपको सर्च करना है, ठीक है। लुकअप एरे, ये लुकअप एरे वो रेंज है, वो एरे है जहां पे आपको वैल्यू को सर्च करना है। रिटर्न एरे, ये वो रेंज या एरे है जहां से आपको रिटर्न कराना है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को, है ना। इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड वो वैल्यू है जो आपको तब रिटर्न करवाना है जब वैल्यू जिसको आप सर्च कर रहे हो, जो आपका लुकअप वैल्यू है, वो दिए गए लुकअप एरे में नहीं मिला। अगर नो मैच इज फाउंड तो ये वाला मैसेज दिखाओ। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। मैच मोड है, ये इस मैच मोड से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कैसे मैच किया जाएगा। 0 यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है, जबकि -1 जो है वो एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के लिए यूज होता है। 1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम के लिए यूज होता है। विल्ड कार्ड मैच के लिए 2 यूज होता है, ठीक है। सर्च मोड भी आपके पास है, ये भी ऑप्शनल पैरामीटर है। ये डिटरमिन करता है कि सर्च डायरेक्शन क्या होगा। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, मतलब हमेशा फर्स्ट टू लास्ट होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लास्ट टू फर्स्ट सर्च हो तो यहां पे आप -1 भी यूज कर सकते हो। तो ये तो रहा थियोरेटिकल पोर्शन एक्स लुकअप फंक्शन का, ठीक है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेल खोल के रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डेटा के साथ आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रखा है, प्राइस रखा है, ठीक है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा। लास्ट वाला जो 10th एग्जाम्पल है वो तो बहुत गजब का एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ये मेरा डेटा है, फिलहाल ये ए के 1 से लेके बी के 4 तक है। अभी मुझे कहा गया है कि एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपको उसका प्राइस निकालना है। मान लो मुझे बनाना का प्राइस निकालना है, सामने दिख रहा है ये तो 50 है। चलो यहाँ फॉर्मूला उसके लिए मुझे लिखना है, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैं डाल दूंगा बनाना, है ना, ब्रैकेट बंद, कॉमा। देखो ये लुकअप वैल्यू है, पहला पैरामीटर मैंने दिया। अब ये बनाना के लिए ये लुकअप एरे क्या होगा भाई, लुकअप एरे मेरा A1 से A4 होगा, ठीक है। आप चाहो तो A2 से A4 भी लिख सकते हो, कॉमा। अगर ये मिलता है तो आपको तो प्राइस निकालना है, तो आपका रिटर्न एरे क्या होगा, ये होगा B1 to B4। देखो ये 3 जो पैरामीटर आपने डाला ये कंपलसरी है। अभी मैं फिलहाल आप लोगों को यही 3 पैरामीटर डाल के बताता हूं। देखो यहाँ पे बनाना मिला और बनाना का प्राइस देख लो, यहाँ 50 रुपीज है, यहाँ पे देखो 50 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो गजब का चीज क्या है जो कि VLOOKUP पे नहीं था। आप प्राइस से प्रोडक्ट निकाल सकते हो। मान लो आपको एक्स लुकअप आपने किया कि भाई मुझे बताओ कि 80 रुपीज किसका प्राइस है, तो भाई 80 को ढूंढो, लुकअप वैल्यू यहाँ 80 हो गया, लुकअप एरे यहाँ B1 to B4 हो गया, है ना, कॉमा। रिटर्न एरे में आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहां रिटर्न एरे में A1 to A4 डाल दो, चलो ब्रैकेट बंद, इंटर। तो देख लो यहाँ पे ऑरेंज आ गया, सही बात है, 80 रुपीज जो है वो ऑरेंज का ही प्राइस है। लेकिन यहां पे जो मैंने एरे डाला है, चाहे वो लुकअप एरे हो या रिटर्न एरे हो, मैंने A1 to A4 या B1 to B4 डाला है। अब मान लो कि यहां पे मान लो लक्स है 35 रुपीज, ठीक है, डव है 55, ऐसा कुछ। मैं आइटम बढ़ा देता हूं, देखो फ्यूचर में आइटम तो बढ़ेगा। अब यही आपको कहा जाता है कि भाई आपको प्रोडक्ट से प्राइस निकालना है। प्रोडक्ट का नाम मैं यहां डालूंगा D के 1 में। अब प्रोडक्ट का नाम लक्स है, ठीक। तो देखो फॉर्मूला अगर आपको डायनेमिक बनाना है ना तो आप कैसे लिखोगे, इक्वल्स एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे लुकअप वैल्यू में आपको D1 सेल का एड्रेस दे देना है, रेफरेंस दे देना है कि भाई D1 में जो भी वैल्यू है उसको आप ढूंढो।
अब ये D1 में जो वैल्यू है मुझे पता है ये प्रोडक्ट का नाम होगा, ऐसा मुझसे कहा गया कि D1 में ऑलवेज प्रोडक्ट का नाम ही लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहां मैं A to A सर्च कर लूंगा। इससे क्या होगा ना कि इन फ्यूचर अगर रिकॉर्ड्स बढ़ते भी हैं तो ये उसको भी सर्च करने में एबल होगा, ठीक है। आपको दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखना होगा। अब कॉमा आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है प्राइस, तो आप B2B डाल दो। फिलहाल फिर मैंने 3 ही पैरामीटर का यूज किया है। देखो लक्स का प्राइस 35 है, लेकिन यहां पे अगर अभी आप मान लो निरमा डालते हो, अब देखो ये निरमा तो यहां नहीं मिल रहा है, हैज एने दे रहा है, ध्यान देना यहां पे हैज एने दे रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इस फॉर्मूला को मैं इस तरह से मॉडिफाई करूं कि अगर वैल्यू नहीं मिले तो देखो इफ नॉट फाउंड जो चौथा पैरामीटर है मैं यहां लिख देता हूं वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड। देखो तो अभी तो हैज एने आ रहा था, लेकिन देख लो अब निरमा आ रहा है, सॉरी वैल्यू नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि निरमा है नहीं। और चूंकि आपने रेंज में A to A दिया है तो अगर इन फ्यूचर आप यहां निरमा डालते हो जिसकी प्राइस मान लो 34 रुपीज है, तो देख लो यहां पे प्रोडक्ट से प्राइस भी निकल रहा है ना। इसी ढंग से अगर मान लो कि यहां पे E1 में कोई ऐसे 80 रुपीज डालता है, कोई प्राइस डालता है, ओके, तो आप यहां लिख सकते हो इक्वल्स एक्स लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू में आप E1 सेल का एड्रेस डालोगे, कॉमा यहां लुकअप एरे A to A ना होके B to B होगा, चूंकि B कॉलम में प्राइस है और आप प्राइस निकाल रहे हो, चूंकि E1 में प्राइस ही है, प्राइस को ही आप ढूंढ रहे हो। लेकिन आपको प्राइस से क्या निकालना है, आपको प्राइस से प्रोडक्ट निकालना है, तो आपका रिटर्न एरे A to A हो जाएगा, कॉमा हो सकता है कि वैल्यू नहीं मिले तो आप लिख दो वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी आप मैसेज डाल दो, है ना, कॉमा। अच्छा एक चीज देखो, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखो, कॉमा फर्स्ट टू लास्ट मुझे जाना है तो मैं यहां पे 1 लिख दूंगा, है ना, ब्रैकेट बंद। देखो इसने ऑरेंज दे दिया, लेकिन मान लो कि यहां पे 80 की जगह आप 34 डालते हो तो देखो 34 का भी ये दे रहा है निरमा, 34 निरमा तो है ही, लेकिन यहां पे अगर आप डाल देते हो 155, अब देखो यहां कह रहा है वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, लेकिन इसके लिए भी ऑप्शन है। देखो ध्यान से समझना, मैंने एग्जैक्ट मैच लिया है, अगर आप चाहते हो कि नहीं एग्जैक्ट मैच नहीं हो, अगर मैं मान लो कोई वैसा प्राइस है ना जो नियर अबाउट वाला प्राइस ढूंढ लो, जैसे 155 मैंने डाला, तो उससे ठीक एक छोटा वाला मुझे ढूंढ के दिखाओ, तो -1 मैं डाल दूंगा, कॉमा सर्च फर्स्ट टू लास्ट कर लो या लास्ट टू फर्स्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। अगर फर्स्ट टू लास्ट करोगे तो मान लो कि 155 के नजदीक 100 मिला, अब 100 एक यहां भी होता है तो फर्स्ट टू लास्ट में ये एप्पल दे देगा, लेकिन अगर 100 यहां भी होता, मान लो किसी आइटम ABC का, और आप यहां सर्च करते लास्ट टू फर्स्ट, तो उस केस में ABC का देता। मैं इसको ही बता दे रहा हूं, अभी फिलहाल मैं लास्ट टू फर्स्ट ना करके फर्स्ट टू लास्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो इसने क्या दिया, एप्पल दिया। अब यहां पे मैं एक आइटम रख देता हूं, मान लो मोबाइल, ठीक है, ये भी 100 रुपए है। अब देखो यहां पे इसने ऐसा नहीं किया, इसने एप्पल ही दिया है, लेकिन अगर मैं यहां एग्जैक्ट मैच में नेक्स्ट लार्जर आइटम करूं ना, एग्जैक्ट मैच नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, हाँ सही बात है, इससे स्मॉलर आइटम यहां तो ठीक है, लेकिन कॉमा देके ध्यान देना, अगर मैं सर्च करूं लास्ट टू फर्स्ट, ओके, जिसके लिए -1 लिखना है, तो देखो ये अभी क्या देगा, ये अभी एप्पल ना देके देखो मोबाइल दे देगा, क्योंकि इसने सर्चिंग नीचे से शुरू किया और नीचे में इसको 100 मिल गया, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो। अब देखो ध्यान देना, अगर मान लो मैं एक चीज और आप लोगों को बताता हूं जो आगे आने वाले एग्जाम्पल में भी आपको पता चलेगा। अगर मान लो कि एक मुझे ऐसे सर्च करना, ध्यान देना, एक्स लुकअप, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू मैं लिखता हूं एस्ट्रिक बाइल, मतलब वैसे प्रोडक्ट को ढूंढो जिसके शुरू में कुछ भी हो लेकिन लास्ट 4 कैरेक्टर बाइल हो, ठीक। कहां ढूंढो भाई, A to A में ढूंढो, रिटर्न क्या करवाओ, B to B का वैल्यू, मतलब कि प्राइस। अगर नहीं मिले तो चलो एरर, मैं एरर ही लिख देता हूं एरर मैसेज में, आप लोग कोई मैसेज दे देना,
जो भी कस्टम मैसेज आप चाहते हो। अब यहाँ एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, यहाँ करना है विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, जिसके लिए 2 यूज होता है। और यहां पे आप देख लो, सर्च फर्स्ट टू लास्ट ही मैं करता हूं, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो इसने 100 दे दिया, क्यों भाई? क्योंकि यहां मोबाइल 100 है। अच्छा, तब क्या होगा, मान लो एक मैं सोबाइल लिख दूं 110। अब ये जो है, ये सोबाइल मैंने यहां क्या किया है, मैंने यहां फर्स्ट टू लास्ट सर्च किया है। तो पहला वैसा वर्ड जिसके लास्ट में BILE है ना, चूंकि मैंने विल्ड कार्ड मैचिंग किया ना, BILE है, तो उसको पहले तो मोबाइल ही मिला ना, तब सोबाइल है। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान देना, यहां पे तो ठीक है, आप विल्ड कार्ड मैच कर लेते हो 2 देके, कॉमा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, सर्च करो लास्ट टू फर्स्ट, ओके, देख लो इसने सोबाइल का दे दिया है गाइस। क्यों भाई? क्योंकि इसने सर्चिंग लास्ट से शुरू किया, और जब लास्ट से शुरू किया तो इसको यहां पे ही मिल गया BILE से एक शब्द, प्रोडक्ट का जो भी है ना, तो उसने वो एरर मैसेज ये दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। लेकिन मान लो, अभी समझो, अभी आप यहां समझना, चलो मैं यहां पे तो विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं यहां पे मान लो आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप 2 दे दो, लेकिन आपका असेंडिंग ऑर्डर में तो है नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो ना, असेंडिंग ऑर्डर में रहता अगर अपना प्रोडक्ट तो अल्फाबेटिकल होता ना, A to Z होता। तो ऐसा करते हैं कि यहां पे हम लोग होम में जाके इसको सॉर्ट कर लेते हैं, A to Z। अब ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। अब अगर मैं यहां पे सर्च करता हूं, ठीक है, क्या सर्च करता हूं, मैच मोड। मैच मोड में मैं विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच कर रहा हूं, कॉमा, डेटा बाइनरी सर्च में करो, सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ब्रैकेट बंद। अभी भी ये हैज वैल्यू दे रहा है, क्यों भाई? A to A में मैंने सर्च किया है। ऐसा करता हूं कि मैं यहां पे विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच ना करके मोबाइल को ही मैच कर लेता हूं, और यहां पे विल्ड कार्ड कैरेक्टर ना करके एग्जैक्ट मैच करता हूं। अब देखो ये 100 दे दिया इसने, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, हमेशा ये चीज याद रखना, बाइनरी सर्च जो होता है ना, वो लीनियर सर्च से ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लीनियर सर्च की कंप्लेक्सिटी जो होती है, कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी, वो होती है ऑर्डर ऑफ n, जबकि बाइनरी सर्च की जो कंप्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ log n। लेकिन फास्ट तो है, लेकिन बाइनरी सर्च के साथ एक कंडीशन लगा हुआ है, इसको डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। जैसे मान लो अभी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां डाल देते हो, लेकिन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा नहीं है, देखो इसने एरर मैसेज दे दिया, क्यों? क्योंकि देखो यहां A to Z है, असेंडिंग में है, या अनऑर्डर्ड भी होता तो ये एरर देता। अगर यही आप यहां इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर लोगे, यहां से Z to A, ठीक है, अगर Z to A आप कर लेते हो, अब आप मोबाइल देखो सर्च कर रहे हो, यहां विल्ड कार्ड नहीं है भाई, एग्जैक्ट मैच है, ओके, आप मोबाइल को सर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कॉमा। अब यहां बाइनरी सर्च यूज करो, सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसके लिए -2 यूज होता है। अब देखो इसने एरर दे दिया, क्यों भाई? क्योंकि मोबाइल तो है A to A में, ये एरर क्यों दे रहा है? 1 मिनट, कॉमा, एग्जैक्ट मैच करो, सही बात है, एग्जैक्ट मैच ही करना है मुझे, मोबाइल तो है, कॉमा, बाइनरी सर्च डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं यहां पे A to A ना करके अगर मैं लिखूं A2 से A10, A9 है एक्चुअली, A2 से A9, और यहां B2 से B9, देख लो, अभी देखो इसने दे दिया ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि रेंज आप डाटा का जो एग्जैक्ट रेंज होगा वो आप लोगे। देखो ये था बेसिक, यहां तक हम लोगों ने जो सीखा वो था बेसिक। अगर वीडियो के यहां तक आप लोग बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 10
वैसे एग्जाम्पल्स के ऊपर जो क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं और जिनका इस्तेमाल ऑफिस में अक्सर होता रहता है और इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको एग्जैक्ट मैच के लिए लुकअप फंक्शन लिखना है, एक्स लुकअप। आपको फाइंड करना है एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, जबकि नाम आपको कहा गया है कि भाई यहां देखो एक्स लुकअप। मान लो आपसे कहा गया कि सोहन नाम का एक एम्प्लॉय है, आप बताओ कि उसका वो किस डिपार्टमेंट में। तो आपने लुकअप वैल्यू में सोहन दिया। ठीक है, लुकअप एरे क्या है भाई, तो लुकअप एरे ए टू ए आप दे देते हो, या आप चाहो तो A2 से A4 भी दे सकते हो। देखो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये रेंज आपको कैसे लिखना है। रिटर्न एरे में आप B2 टू B4 दे देते हो। अगर वैल्यू नहीं मिला, देखो जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको ये भी चीज ध्यान देना, अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्या करना है, तो वैल्यू नॉट फाउंड लिख दो। ठीक है, मैच मोड क्या होगा, तो एग्जैक्ट मैच होगा 0, ओके, कॉमा सर्च। चलो फर्स्ट टू लास्ट ही कर लो। ठीक है, अब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, कौन उतना हेडेक लेता है। जब लार्ज डेटा सेट पे आप काम करोगे तो जल्दीबाजी उतना पता नहीं होता है। तो चलो फर्स्ट टू लास्ट ही कर लो, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो यहाँ बता रही है कि सोहन जो है वो फिनांस में। अब इसको थोड़ा हम लोग डायनेमिक बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे नेम डाला जाएगा, यहाँ पे नेम डाला जाएगा किसी का भी। नेम क्या होगा, मान लो सोहन ही मैं डाल देता हूं। तो अब आप यहां बहुत ध्यान से समझना, अभी आप यहां जो सोहन आपने लिखा ना डबल कोटेशन के अंदर, यहां पे आप सेल का रेफरेंस डाल दो जो कि है H का 2 और देख लो फिनांस दे रहा है। लेकिन फायदा यह है कि कल होके अगर आप यहां मोहन लिखते हो तो देखो HR आता है, परसों होके रोहन लिखते हो तो देखो, और मान लो आपने सतीश लिखा, अब सतीश तो है नहीं तो वैल्यू नॉट फाउंड आ रहा है ना। यहां पे आप चाहो अगर तो इस फॉर्मूला में अगर आप चाहते हो इसको और डायनेमिक बनाना तो आप सर्च कर लो A से A के ऊपर और रिटर्न में आप डाल दो B से B। उससे क्या होगा कि मान लो सतीश अभी नॉट फाउंड दे रहा है, लेकिन कल होके एक सतीश नाम का एम्प्लॉय आया जो IT फील्ड में है, तो देखो इसने IT दे दिया ना, ये ज्यादा बेहतर हो गया। हम लोगों को ये भी चीज सीखना है कि कैसे आप फॉर्मूला ऐसा लिखो ना कि आप एक बार लिख के फॉर्मूला उठ जाओ तो आपको बार बार फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन ना करना पड़े। देखो कैसे कितना आसान हो गया। अगर मान लो अभी मैं यहां मनीष लिखता हूं, अब मनीष नाम का कोई बंदा अपने पास नहीं है, कोई इंप्लॉय नहीं है, तो इसने वैल्यू नॉट फाउंड दे दिया है। लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई बंदा आता है तो उसका उसकी डेटा एंट्री होगी यहाँ पे और देखो यहाँ HR आ जाएगा, है ना। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 1 एग्जैक्ट मैच के लिए, इसको ही मैंने डायनेमिक बना के दिखा दिया। चलो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। देखो एग्जांपल नंबर 2 जहां पे आपको कस्टम मैसेज ऐड करना है। मान लो आप लिखते हो इक्वल्स एक्स लुकअप, आप किसी वैसे बंदा का नाम लिखते हो विनोद जो है ही नहीं, ठीक है, कॉमा कहां ढूंढना है भाई, A to A में ढूंढो। रिटर्न डिपार्टमेंट आपको निकालना है तो रिटर्न एरे B to B है, नहीं मिलेगा तो वैल्यू नॉट फाउंड, यही चीज तो करना है। कॉमा एग्जैक्ट मैच करो, कॉमा फर्स्ट टू लास्ट सर्च करो। अब देखो वैल्यू नॉट फाउंड दे रहा है, सिंपल सा चीज है ना। ये तो मैंने अभी भी एग्जांपल नंबर 1 में भी बता दिया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर। देखो यहां पे आपको अप्रोक्सीमेट मैच करना है। आपको देखो एक्चुअली ग्रेड निकालना है स्कोर के मुताबिक। अब देखो समझाता हूं मैं, आप एक्स लुकअप यूज करते हो, मान लो आपको 75 को सर्च करना है। दिक्कत क्या है कि 75 तो है नहीं, और सर्च कहां करना है, आपका डेटा A2 से AK4 तक है, ठीक, और उसके लिए ग्रेड निकालना है जो कि B2 से BK4 तक है, ओके। अगर नहीं मिला तो वैल्यू नॉट फाउंड लिखना है, लेकिन मिलेगा नहीं कैसे, मुझे अप्रोक्सीमेट मैच करना है। लेकिन चलो अभी फिलहाल मैं यहां एग्जैक्ट मैच दे देता हूं और फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ही दे देता हूं। मैं बहुत बेसिक सा चीज में समझा रहा हूं। देखो यहां वैल्यू नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि 75 है नहीं ना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहां पे वैल्यू नॉट फाउंड तो ठीक है, यहां आपने क्या सेलेक्ट किया, एग्जैक्ट मैच। यहां आप अप्रोक्सीमेट मैच कैसे करते हो, आप चाहते हो कि जो भी मार्क्स, जो भी स्कोर है जब सर्च हो तो आप
उससे लार्जर आइटम को सर्च कर लो, फर्स्ट टू लास्ट। अब देख लो, इसने ए दे दिया, उससे लार्जर आइटम था यहां पे, है ना। ये है अप्रोक्सीमेट मैच। चलो बढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। विल्ड कार्ड मैच आपको सर्च करना है। मान लो आपको सर्च करना है, एक्स लुकअप आपने लिखा, आपको सर्च करना है वैसे इंप्लॉय को जिसके नाम में कहीं भी सिंह आया हुआ है। बाद में भी आप एस्ट्रिक लगा सकते हो, ऐसे कहीं भी सिंह आया हुआ है, ठीक, ओके। कहां आपका डेटा है, A2 से A4 है, ये तो कम ज्यादा आप कर सकते हो, इतना तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। आपको आईडी रिटर्न करवाना है जो कि B2 से B4 है। चलो ब्रैकेट बंद करो, इंटर प्रेस करो। अब देखो यहाँ हैज एन आ रहा है, क्यों आ रहा है हैज एन? अगर मान लो इस सिंह के बाद जो मैंने एस्ट्रिक लगाया वो मैं हटा देता हूं, यहां देखो हैज एन ही आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक सिंह को सर्च कर रहा हूं और यहाँ A to A मैं सर्च करूं, कॉमा B to B, कॉमा अगर वैल्यू नहीं मिले, वैल्यू नॉट फाउंड, ऐसा मैं दे देता हूं, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं करना है। देखो विल्ड कार्ड मैच करना है तो आपको विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच सेलेक्ट करना होगा। यही चीज हम लोग अभी नहीं कर रहे थे, अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे आप लिखो ना भाई A2 से A4, कॉमा आपका रिटर्न एरिया क्या है, B2 से B4 है, कॉमा। अब देखो इफ नॉट फाउंड के लिए एरर मैसेज मांग रहा है, मुझे नहीं देना है, मैं कॉमा देके निकल जाऊंगा। अब यहां पे विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए 2 लिखना होगा। अब सर्च मोड आप मत डालो ना। अब देखो इसने क्या दिया, 101, क्यों? क्योंकि 101 ही जो है पहला वैसा इंप्लॉय का नाम मिला है जिसके नाम में सिंह है। आप यहां पे बाद में भी एस्ट्रिक लगा के चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है ये अभय सिंह ना हो के अभय सिंह राठौर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो भी इसने देखो सर्च कर लिया। तो ये था विल्ड कार्ड मैच, बहुत ही पावरफुल मैचिंग टेक्निक है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर। आपको रिवर्स सर्च करना है। देखो यहाँ पे एक एप्पल है जिसकी प्राइस 100 रुपीज है, और एक एप्पल है जिसकी प्राइस 110 है। आपको 110 निकालना है, मतलब क्यों निकलेगा 110? आप लास्ट से फर्स्ट तक सर्च करोगे तब ना। तो आप यहां लिखते हो इक्वल्स एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, आपने लुकअप वैल्यू में एप्पल डाला, लुकअप एरे आपका मान लो आपने A2 से A का 5 डाल दिया, ये तो कम ज्यादा हो सकता है, और रिटर्न एरे में आपने B2 to B5 डाला है, कॉमा। मुझे नहीं देना है इफ नॉट फाउंड, हटाओ। यहां पे एग्जैक्ट मैच ही मुझे करना है, ठीक है। लेकिन देखो सर्च जो मोड है मैं लास्ट टू फर्स्ट करूंगा, जिसके लिए -1 में डालूंगा और ब्रैकेट बंद। अब देखो ये अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट करता ना तो ये 100 देता, क्योंकि पहला एप्पल इसको मिल जाता शुरू में ना। लेकिन देखो ये 110 देगा, क्यों? क्योंकि इसने रिवर्स सर्च किया है। देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहां थी आपके भी लुकअप या एच लुकअप में, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर। देखो अब ध्यान देना, यहां पे आपके पास प्रोडक्ट है और जनवरी महीने में उसका क्या प्राइस था ये, और फरवरी महीने में इसका क्या प्राइस था वो। अब बहुत ध्यान से आप लोग समझना इस चीज को। अगर मैं लिखता हूं इक्वल्स एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, और मैं फेब को सर्च करता हूं, ठीक है, फेब को। अब ध्यान देना, B1 to C1, तो फेब तो इसको B1 to C1 मिलेगा, और रिटर्न क्या करवाना है आपको, B2 to C3। अब जहां भी B1 मतलब फेब आप ढूंढो B1 to C1 में, जहां भी मिले आप देखो यहां से निकाल के। अब देखो ये मल्टीपल आइटम भी रिटर्न कर लेता है। अब फेब इसको जहां पे मिला वहां पे 2 आइटम है, अगर 2 आइटम नहीं होता, मान लो कि यहां पे एक होता केक 120 और 150, ठीक। तो अगर आप यहां फॉर्मूला में B1 to C1 और ये रिटर्न में आप B2 to C4 दे देते हैं ना, तो ये देखो 3 वैल्यू देता है। फेब के लिए यहां पे 3 रिकॉर्ड है ना।
अब आपको इसमें ढूंढना है बनाना को। तो ये तो अंदर वाले लुकअप फंक्शन का रिटर्न वैल्यू है। आप उसके बाहर इक्वल के ठीक बगल में आप लिखो एक्स लुकअप और यहां पे आप बनाना लिख दो, ब्रैकेट बंद कॉमा। ठीक है, और ये कहां से कहां तक सर्च करना है? तो A2 से A4 तक सर्च करना है, A2 से A4 तक। क्यों भाई? मैंने केक यहां पे एक अलग से ऐड किया ना, और लास्ट में जाके ब्रैकेट बंद कर देना। आप देखो इसने 60 दे दिया। क्यों इसने 60 दे दिया? क्योंकि देखो बनाना का प्राइस 60 है। अब देखो कितना मजेदार बात है। अगर यहां पे मान लो आपने बनाना ना देके अगर सपोज आपने केक दे दिया है, केक, देखो इसने 150 दिया, फरवरी का ही दे रहा है। अगर मैं यहां पे फरवरी ना लिख के इसको जनवरी, जैन लिख दूं, जैन, अब देखो ये जनवरी का प्राइस दे रहा है केक का। ऐसे ही बनाने के लिए भी होगा। तो ये कहलाता है टू वे लुकअप। यहां पे आप कंबाइन करते हो एक्चुअली एक्स लुकअप को किसी दूसरे फंक्शन के साथ, और यहां पे मैंने दूसरा जो फंक्शन भी कंबाइन किया वो भी एक एक्स लुकअप फंक्शन था। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 7 के ऊपर। देखो यहां पे आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देना है। मैंने ऑलरेडी यहां फॉर्मूला लिख के रखा है। जैसे देखो मान लो आपको सोहन मुंबई को सर्च करना है। बहुत ध्यान समझना, सोहन मुंबई। अब यहां पे सोहन तो नेम है और मुंबई उसकी लोकेशन है। अब देखो एक सोहन यहां है जो मुंबई में काम करता है और दूसरा सोहन है जो दिल्ली में काम करता है। तो यहां जो आप सर्च करोगे ना, यहां आप A2 to A5 आप सर्च करोगे। ठीक है, A2 to A5 क्यों? नेम के लिए, सोहन के लिए। और यहां पे कंकर्नेशन ऑपरेटर चालाकी से लगा के यहां B2 to B5 मैंने लिख दिया। तो ये क्या करेगा ना कि सोहन को A2 से A5 में सर्च करेगा और मुंबई को B2 से B5 में सर्च करेगा, और रिटर्न क्या करेगा? उसकी आईडी जो C2 से C5 में है। अब देख लो यहां 202 आ गया। तो ये जो फार्मूला है, थोड़ा देखो लॉजिकल फार्मूला, आप ऐसे यूज कर सकते हो एक्स लुकअप में। एक्स लुकअप के अंदर देखो कितना पावरफुल फंक्शन है एक्स लुकअप। इसीलिए मैंने कहा था जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, एग्जाम्पल और डीप होता चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से, 7 एग्जाम्पल आप लोगों ने देख रखा है, बस थोड़ा सा और एग्जाम्पल बचा हुआ है, 3 एग्जाम्पल और है। लास्ट वाला एग्जाम्पल तो बहुत पावरफुल है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर। आपको रिटर्न करवाना है मल्टीपल वैल्यूज। जैसे आप सपोज आप चाहते हो कि मैं बनाना को सर्च करूं। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग एक्स लुकअप यूज करते हैं। अगर हमको बनाना को सर्च करना है तो लुकअप वैल्यू में मैं क्या डालता हूं? बनाना। और लुकअप एरे में चलो मैं यहां डाल देता हूं A2 से A3। मेरा डाटा फिलहाल बहुत कम है, A2 से A3 है। आपका डाटा अगर ज्यादा हो आप ज्यादा डाल देना। लेकिन देखो रिटर्न एरे में चालाकी करना क्या है, रिटर्न एरे में आपको, चूंकि आपको प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए और साथ में प्राइस भी चाहिए, तो आप A2 से B4 B3 ये रिटर्न एरे ले लो। देख लो इसने बनाना के साथ साथ उसका 50 रुपीज भी दे दिया। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो एक्स लुकअप को। तो ऐसे फिल्टर आउट कर सकते हो, पूरे रिकॉर्ड को आप निकाल सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स के वैल्यू को आप निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये एक्स लुकअप का, अक्सर यूज होने वाला है ऑफिशियल यूजेस का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 9, जो बेस्ड है कंडीशनल लुकअप के ऊपर, सर्च बेस्ड ऑन कंडीशन। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, भैया आप ढूंढो ट्रू को ढूंढो। अच्छा ये ट्रू कहां है भाई? सर्च करो B2 से B3 में क्या 50 से ज्यादा वैल्यू मिलेगा कहीं पे? तो हाँ एक जगह मिल रहा है। अच्छा एक जगह तो मिल ही रहा है, तो रिटर्न कर दो C2 से C3 जहां पर का भी वैल्यू मिले। ओके, इसने क्या दे दिया देखो पास। क्यों दे दिया? क्योंकि 50 से ज्यादा इसको 80 यहां मिला है। अगर मान लो कि मैंने यहां पे कोई वैसा कंडीशन दे दिया, मान लो मैंने लिख दिया कि 90 से ज्यादा है, अब इसने हैज एने दे दिया, क्योंकि नहीं है। आप चाहो तो यहां पे वैल्यू नॉट फाउंड का कस्टम मैसेज दे सकते हो, वैल्यू नॉट फाउंड या वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि यहां पे मान लो ये जो है सोहन था और ये मान लो मोहन था,
एक चलो मैं यहाँ रोहन रख देता हूं जिसका 56 है और ये पास है, ये क्या है भाई, पास है ना। अब यहां पे मैं 50 से ज्यादा ही को सर्च करता हूं, ठीक है, और यहां सर्च कहां कर रहा हूं, B2 से B4 को, ये भी नया रिकॉर्ड मेरा जुट गया है, और रिटर्न कहां करवाना है भैया, तो C2 से C4 का वैल्यू। अभी देखो पास आ रहा है, लेकिन ये पास किसका आ रहा है ये तो पता नहीं चल रहा है। देखो ध्यान से समझना, कॉमा बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच होता है, ये तो पता ही है, और सर्च फर्स्ट टू लास्ट ही बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये इसीलिए ये जो पास आ रहा है ना, ये पास किसका आ रहा है, ये पास आ रहा है आपका 80 वाला पास। अगर नहीं विश्वास है तो आप एक काम करो, आप इसको 34 कर दो, अभी भी ये पास है ना, लेकिन मान लो इसको आप 56 कर लेते हो और इसको आप करो 34, देख लो अब पास ये कौन वाला आ रहा है, इसको फिल कर लो ना, देख लो अभी पास आया ना। अब ये लास्ट वाला आया, फर्स्ट टू लास्ट इसको यहीं पे आगे चल के यहाँ पे मिला, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू लास्ट, अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई सिचुएशन हो, मान लो यहाँ पे 80 है, ठीक है, तो अभी तो ये फेल दिखा रहा है, चूंकि वहां पे मैंने फेल लिखा, इससे भी साफ पता चल रहा है ना। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे, चलो मैं इसको यहाँ पास ही कर देता हूं, अभी ये पास तो 80 वाला ही दिखा रहा होगा। अगर मैं यहां सर्च कहां से कर दूं, लास्ट टू फर्स्ट -1 लिख दूं, तो अब ये कौन वाला पास दिखा रहा है, ये वाला। अगर मान लो मैं यहां पेंडिंग लिख देता हूं, तो देख लो आप ध्यान से, अभी पेंडिंग दिख रहा है, इससे साफ पता चलता है कि ये कौन सा वैल्यू सर्च किया, इसको इसने निकाला है यहाँ पे 50 से ज्यादा वाले में, क्योंकि आपने सर्चिंग लास्ट टू फर्स्ट किया, ठीक है। अब हम लोग अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखो डायनेमिक रेंज लुकअप, जहां पे आपको एडजस्ट करना है रेंज डायनेमिकली। देखो यहाँ पे जनवरी महीने का सेल है, फरवरी महीने का सेल है और मार्च महीने का सेल है। आपको कहा जाता है कि B2 से B4 के अंदर जो भी सेल रखा हुआ है, ठीक है, या मान लो अप्रैल महीने का भी है 2500, मई का भी है 3500, जून का है 1000, जुलाई का है, ऐसे आप लिख सकते हो ना 1200। अब आपको कहा जाता है कि भाई आप एक काम करो, क्या करो भाई, आप तो पहले निकाल लो मैक्स B2 से B8 तक का। अब जहां भी आपको मैक्स मिले वो वैल्यू आपको कहां सर्च करना है भाई, वो वैल्यू आपको B2 से B8 में ही सर्च करना है, और उसके हिसाब से आप महीना का नाम जो A2 से A8 में है आप उसको रिटर्न कर दो, जिससे मुझे यह पता चले कि जितने भी महीने का सेल मेरे शीट के अंदर है उसमें कौन वो महीना है जिसमें मैक्सिमम सेल अचीव किया गया। अब जैसे आप इंटर प्रेस करो, देखो मई महीने में मैक्सिमम सेल है, सही बात है, देख लो 3500 है, बाकी सारे महीने में क्या हाल है देख लो। अब अगर मान लो ये 3500 है, चलो इसको मैंने फिर से अनबोल्ड कर, मान लो पहले ही महीने में ये 10,000 सेल होता है, देख लो ये डायनेमिक चेंज हो गया ना, जनवरी आ गया। मान लो कि ये 25,000 हो जाता है, 25,600, देख लो अप्रैल हो गया। तो आप यहां पे वैल्यू चेंज करो और वो डायनेमिकली रिजल्ट यहां पे चेंज होता चला जाएगा, है ना। तो इस ढंग से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप एक्स लुकअप फंक्शन एक्चुअली है क्या, उसका बेसिक क्या है, क्या सिंटैक्स है, कैसे काम करता है, क्यों आपको यूज करना चाहिए, क्या कौन कौन सा बेनिफिट है एक्स लुकअप फंक्शन को यूज करने का, जिसके वजह से एक्स लुकअप ने रिप्लेस किया है वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप फंक्शन को। और उसके अलावा इफ एरर फंक्शन का भी यूज करना बंद हो गया है, इंडेक्स मैच का भी यूज होना बंद हो गया है, और इसके अलावा हम लोगों ने 10 बेहतरीन एग्जाम्पल भी देखा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।